अपनी आंखों को बंद करिए और मेरे साथ मिलकर दुआ करिए। आई कदूस रब्बुल अफाज, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में अपने आप को उंडेलता हूँ। आज जो तू कलाम मुझसे करने जा रहा है, मेरा ये ईमान है वो मेरी सूरत हाल से मेल खाता है, वो मेरी बरकत, मेरे छुटकारे का जरिया बनने जा रहा है यीशु के कादर नाम से। मेरा ईमान है खुदा, तू मुझसे बोले तो मैं ब्लेस हो जाऊं, तू मुझसे बोले तो मैं आजाद हो जाऊं। खुदावंद आज ऐसा कलाम नाजिल फरमा कि मैं छुड़ाया जाऊं अपने हर दुख से, हर रोग से, ताकि तुझे जलाल दे पाऊं यीशु के जलाली नाम से। आमीन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, तारीफ हो कि उसने आज फिर से हमें अपनी हजूरी में बुलाया है और मेरा ये ईमान है कि वो हमें लेकर आया है। आमीन, हालेलुया। हम आए नहीं बल्कि लाए गए हैं उसके खास एक मास्टर प्लान के वसीले से। मेरा ये ईमान है कि आज का कलाम आपको सेम नहीं छोड़ेगा। आमीन, आमीन। आपका ईमान है, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़िए दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को देखिए। दूसरा बाब और हम उसकी पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, दूसरा तीमुथियुस दूसरा चैप्टर और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को। अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत रहे। सब बोलिए आमीन। ये बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दसा है जिसको हमने मुतालिया किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं इस आयत में जिसको आज पढ़ा गया, बेवफा के लिए लफ्ज आया है फेथलेस और वफादार के लिए फेथफुल। तो सवाल ये है, हम वफादार हैं या बेवफा हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के मैसेज में। वी आर फेथफुल और फेथलेस। तो ये आज हम पर एक सवाल है जिसके नजर में हमें अपने आप को परखना है। यहां पर जिस आयत का हमने पढ़ा है, ये याद रखिए, खुदा के मुतालिक हमारे रवैये को और फिर खुदा के रवैये को हमारे बारे में हम पर जाहिर करता है। मतलब हमारा रवैया खुदा के मुतालिक कैसा है और उसका नुक्ते निगाह, उसका रवैया या उसका एटीट्यूड हमारे बारे में कैसा है। टॉपिक है आज का, गॉड्स एटीट्यूड वर्सेस आवर एटीट्यूड। मतलब हमारा रवैया, मतलब खुदा का रवैया बा मुकाबला हमारा रवैया। तो इन दोनों चीजों को इस आयत में कंपेयर किया गया है, इनका मुआजना किया गया है। तो यहां हमारी नुक्ता निगाह जो खुदा के मुतालिक है उसके लिए याद रखिए एक नेगेटिव लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो क्या है? फेथलेस। मैंने कहा हम अपने रवैये में जब अपने आप को देखते हैं, बाइबल हमें याद रखिए इस बारे में आगाह करती है कि तुम्हारा रवैया खुदा के बारे में बेवफाई पर मुनस्सर है। और याद रखिए यहां पर यह कहा गया कि अगर खुदा के रवैये को देखा जाए तो बाइबल कहती है वो वफा पर डिपेंड करता है, वफा पर मबनी है। और यहां आप अंदाजा करिए कि हमारी बेवफाई के बावजूद, है ना, हमारी बेवफाई के बावजूद, क्योंकि वर्ष ये कह रही है अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा। तो मतलब ये है हमारी फेथलेसनेस के बावजूद, हमारी बेवफाई के बावजूद बाइबल कहते हैं फिर भी उसकी वफादारी हमारे साथ रहेगी। ये आगे जाकर हम और भी इसकी वजाहत देखेंगे, लेकिन मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि खुदा की यह वफादारी का सबूत है कि हम सेहतमंद हैं। ये खुदा की वफादारी का सबूत है कि बावजूद इसके हम उसके वफादार नहीं है। वो हमारे साथ हमें कारोबार देने में, हमें रोज की जरूरियात को पूरा करने में वफादार है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि बावजूद इसके कि हम खुदा के साथ सही नहीं है, वो हमारे साथ सही है।
तो इसका ये मुंह बोलता सबूत है कि खालिक में और मखलूक में कितना फर्क है। मखलूक को उसका ध्यान नहीं है, पर खालिक को बाइबल कहती है उसका ध्यान है। हालेलुया। सो यहां हम पढ़ते हैं क्रिएशन को क्रिएटर का बिल्कुल भी लगाव ध्यान और कोई उसकी जुस्तजू नहीं है। लेकिन जब क्रिएटर को मतलब गॉड को देखते गए तो बाइबल कहती है वो टोटल मगन है अपनी क्रिएशन के अंदर, अपनी तख्लीक के अंदर, मखलूक के अंदर। हालेलुया। सोचो वो लोग जो यहोवा का इनकार करके वो फिर भी देवी देवताओं को, सांपों को, सूरज को, आग को वो मांगते हैं, वो पूछते हैं उसको। अगर सोचो वो हमारी जैसा हमसे बर्ताव करे तो फिर क्या होगा? स्वर्ग की सारी सप्लाई कैंसिल कर दी जाएगी। वो सप्लाई जो सांस, जो अनाज, जो सेहत के वसीले से और भी तरह से हमारे साथ जुड़ी है, सोचो अगर वो हमसे डिस्कनेक्ट कर दी जाए हमारा क्या ठिकाना होगा? ऐसा ही है। तो ये खुदा की मोहब्बत का मैंने कहा मुंह बोलता सबूत है, उसकी वफादारी का ये सबूत है। वो हमें नहीं देखता, हमारे किरदार, हमारे रवैये, हमारी उन चीजों की ना परवाह करके फिर भी वो हमें देता है। लेकिन मैं आपको आगे जाकर बहुत सी चीजें इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। सो यहां इंसान की गलतियों के बावजूद बाइबल कहती है वो उसे खाने को देता है, उसे पीने को देता है, उसे पहनने को देता है। और बाइबल कहती है हमारे बर्ताव से उसका बर्ताव बहुत बेहतर है। ऐसा ही है। हमारा बर्ताव और उसका बर्ताव, इनको कंपेयर करो, हमारा एटीट्यूड और उसका एटीट्यूड। बाइबल कहती है इनमें बेहतर हमें खुदा का ही लगता है, अपना कुछ नहीं बेहतर लगता। आमीन, आमीन। सो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो आयते मुकद्दसा हमने पढ़ी है, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। इस आयत के दो हिस्से हैं। इस आयत मुकद्दसा के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हमारी बेवफाई, हमारी बेवफाई और फेथलेसनेस। अब सुनो, हमारी बेवफाई ये पहला हिस्सा है इस वर्ष का। अब हमारे रवैये के लिए जो खुदा के मुतालिक है सही होना चाहिए, पर बाइबल कहती है उसके लिए कलाम ने नेगेटिव लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है वो हमारे बुरे इखलाक का, हमारे बुरे चाल चलन का, हमारे बुरे रवैये का वो रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है कि तुम बेवफा हो। आमीन। क्या कहा कि तुम बेवफा हो। सो यहां हम फेथलेस इसलिए कहें क्योंकि हम कंडीशंस बांध कर चलते हैं। हम खुदा के साथ जब चलना चाहते हैं, मैंने कहा हम बाइबल की निगाह में इसलिए बेवफा है क्योंकि हमारी मोहब्बत, हमारी वफा या हमारा चलना कंडीशंस पर होता है कि अगर खुदा मेरे लिए ये कर दे, अगर वो कर दे, अगर औलाद दे दे, कारोबार दे दे, मुझे ब्लेस कर दे। तो याद रखिए ये कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में वफादारी की कोई जगह नहीं है। तो वफादारी मतलब क्या कि वो दे ना दे, वो ब्लेस करे ना करे, वो ऊंचा करे ना करे, वो मुझे मैंने कहा प्रॉस्पर करे ना करे, तो ये मेरी वफादारी है। मैं तब भी कहता हूं खुदा तू जिंदाबाद है। हालेलुया। तो मैंने कहा अगर हम अपनी वफादारी की बात करते हैं तो उसमें खुदा को वफा नहीं मिलती, तो वो है बेवफाई, मतलब फेथलेसनेस। तो यहां आइए पढ़िए एक वर्ष को मेरे साथ, रोमियो का खत और उसका 3 बाब देखो मेरे साथ। रोमियो और उसका 3 बाब, उसकी 3 वर्ष को पढ़िए, देखिए मेरे साथ जरा इसको। रोमियो 3 बाब और उसकी 3 वर्ष को देखो क्या लिखा है बाइबल में। रोमियो का खत और उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत मुकद्दसा में। जी निकल आया सबका? जी कोई पढ़े ऊंची आवाज में से। अगर बात बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? सब बोलिए आमीन, आमीन। यहां पर फिर बाइबल कहती है इंसान की बेवफाई, कहती है बाइबल कि खुदा की वफादारी को बातिल नहीं कर सकती। हमारी बेवफाई खुदा की वफादारी का असर खत्म नहीं कर सकती। ऐसा ये बोलिए।
ये आयत जब ये फरमाती है कि बास बेवफा निकले, बास बेवफा, सब की बात बाइबल नहीं करती, कितनों की बात करती है? बास बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई की, क्या लिखा है, खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पहली आयत को पढ़िए तो लिखा है बस यहूदी को क्या फोकियत है और खतना से क्या फायदा, हर तरह से बहुत खास कर ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। एक कौम है जिसका जिक्र किया गया, वो कौन है बोलिए? यहूदी कौम। लिखा है यहूदी कौम को क्या फोकियत है, और जबकि उनको खतना दिया गया, खतने का अहद दिया गया, उनको दो चीजें दी गई। बाइबल कहती है कलाम उनके जिम्मे किया गया और उन्हें क्या दिया गया? खतना। खतना मतलब मखतून होने का, रास्तबाज होने का निशान है। यहां पर बाइबल कहती है बस यहूदी को क्या फोकियत और खतना से क्या फायदा, और हर तरह से बहुत खास कर यह कि खुदा का कलाम तुम्हारे सुपुर्द हुआ। अगर बाज बेवफा निकले, बाइबल कहती है यहूदी कौम को खुदा ने कलाम दिया, खतना दिया, बावजूद कि ये चीजें खुदा ने उनको दी, तो बाइबल क्या कह रही है? उनमें से बाज बेवफा निकले। यहां पर यहूदी कौम की हट धर्मी की तरफ इशारा है, याद रखिए। जिन्होंने यहोवा खुदा का इनकार किया, उसे कबूल नहीं किया, और बाइबल कहती है सब नबूवतों का इनकार किया। शरीयत दी गई मूसा के वसीले से, इब्राहिम के वसीले से खतने का अहद दिया गया। बाइबल कहती है तो भी लिखा है उनकी वफा खुदा के लिए नहीं थी। तो क्या थी? बाइबल कहती है बेवफाई। इसका मतलब है ज्यादातर यहूदियों ने ना सिर्फ यहोवा का इनकार किया बल्कि उसके भेजे हुए नबियों का भी इनकार किया। इब्राहिम के वसीले से खतना दिया, नहीं उसे उस तौर से लिया जिस तौर से खुदा ने उसे दिया था। खुदा ने मूसा के वसीले से शरीयत दी, मैंने कहा उस तरह से उसे नहीं लिया जिस तरह से उसे लेना चाहिए था। इसीलिए जब बाइबल मुकद्दस इस कौम की बात करती है तो उन्हें बेवफा कहती है। क्या कहती है बोलिए? उन्हें बेवफा कहती है। इंसान, बाइबल कहती है यहां पर अपनी सख्त दिली और अपनी बेवफाई की वजह से खुदा के खिलाफ चला, तो भी वो रवैया खुदा की नबूवतों के असर को खत्म नहीं कर सकता। ऐसा ही बोलिए आमीन। मैंने कहा इंसान की हठधर्मी और बेवफाई से हम ये पढ़ते गए कि यहोवा खुदा के जलाल और उसके अजमत को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और फर्क किसे पड़ेगा? हमें पड़ेगा। अगर हमारा रवैया उसके साथ सही नहीं, आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, याद रखिए। क्यों? इसलिए कि जब एक बच्चा सही पढ़ता नहीं तो चलो गुजारा चल रहा है, लेकिन तब नहीं चलता जब रिजल्ट आता है। यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि खुदा की आजमत और उसके जलाल को, उसकी वफादारी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो पड़ेगा किसे? बोलिए मुझे पड़ेगा। आमीन, मुझे पड़ेगा। यहां पर रसूल 3 बाब की 2 वर्ष में कहता है कि कलाम यहूदियों को दिया गया, उनके सुपुर्द किया गया। फिर 3 आयतें मुकद्दसा में कहता है बाज उनमें से बेवफा निकले। मतलब उनका रवैया और खुदा का रवैया अगर उनको कंपेयर करो तो वो खुदा के जैसे नहीं दिखे, खुदा के जैसे नहीं। और मैं आपको कह रहा हूं क्रिएटर मतलब गॉड हमेशा अपनी तख्लीक, अपनी क्रिएशन का ध्यान करता है, लेकिन सोचिए क्रिएशन का ध्यान कहां है? किसी का बिजनेस में, किसी का फैमिली लाइफ में, किसी का दोस्ती यारी में, और तरह के चक्करों में हम पढ़ के डिवाइन पर्पस को भूल चुके हैं। खुदाई मकसद जो हमारे साथ जुड़ा गया इस धरती पे हमें रखने और हमें भेजने का, हम और चक्करों में पढ़ के उसे बहुत पीछे भूल चुके हैं और छोड़ चुके हैं। यहां हम ये पढ़ते गए बास बेवफा निकले, तो पता है वो लोग बेवफा क्यों निकले? अपनी सख्त दिली की वजह से।
क्या वजह थी बोलिए? सख्ती। अपनी सख्त दिली की वजह से। और बाइबल क्या कहती? जब तुम खुदा की आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। उस कौम को क्या कुछ नहीं दिया खुदा ने, जो तिमोथियुस की वर्ष में हमने पढ़ा, लिखा है खुदा वफादार है बावजूद इसके हमारी बेवफाई के। और यहां ये वर्ष कहती है कि खुदा ने खतना दिया उस कौम को, खुदा ने यहूदी कौम को नबी दिए, शरीयत दी, तो लिखा है फिर भी उनको क्या फोकियत है, बर्तरी क्या है दूसरी कौमों से, क्योंकि काम तो उन्हीं के जैसे के हैं। मैंने कहा काम तो उन्हीं के जैसे के हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, याद रखिए कि बाइबल जब इस रवैये की बात करती है तो खुदा की निस्बत हमारा करदार, हमारा इखलाक, हमारा चलना, हमारा रवैया बहुत पीछे है, बहुत स्लो है। मतलब ऐसा है, चर्च गाए गए ना गए तो ना गए, और अगर बोया बोया ना बोया तो ना बोया, दुआ की ना की तो ना की। ये हमारा करदार है, ये हमारा रवैया है, लेकिन उसका तो ऐसा नहीं है। अगर वो हमारे ही जैसा हो, अच्छा इसने आज दुआ नहीं की, चलो इसे रोटी बंद कर दो, अच्छा ये चर्च नहीं गया, चलो इसके लिए पैसा बंद कर दो, तो सोचो फिर हमारा क्या ठिकाना होगा। इसलिए कंपेयर करो अपना चलना और खुदा का चलना, अपना रवैया और खुदा का रवैया। और मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूं एज ए मैन ऑफ गॉड कि अगर हम अपने रवैये पर काम ना कर पाए तो एक सवाल बने रहेंगे। पता है क्या सवाल? इतने सालों से चर्च जा रहे हैं, इतने सालों से घर में इबादत होती है, क्या पर्सनल प्रूफ है इनके पास? और पर्सनल प्रूफ नहीं तो कोई कन्विंसिंग पावर नहीं है। इसलिए लोग सवाल करेंगे क्या फायदा हुआ तुम्हें? और लोगों को यह तो नहीं पता कि हमारा रवैया नहीं सही, हमारा चाल चलन, हमारा तरीकाकार सही नहीं। लोगों को तो बस ये पता है कि ये चर्च जाते हैं, ये दुआ करते हैं, लेकिन उनको मैं कह रहा हूं हमारी लाइफ में चर्च जाने की वजह से रिजल्ट्स चाहिए, प्रूफ चाहिए, लेकिन वो हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि उनको हमारा चलना नहीं पता, खुदा को पता है। सो यहां बाइबल ये कहती है उन्होंने कलाम तो पाया पर उसे कबूल नहीं किया। उन्होंने, बाइबल कहती खतरा तो पाया, लेकिन उसे सिर्फ अपने फकर और अपने घमंड का एक जरिया बनाया, ना कि उसे सच्ची में रास्तबाजी के तौर पर कबूल किया। सो रोमियो 3 बाब की 2 और 1 और 2 और 3 वर्ष के मुताबिक रसूल ने यहूदियों से कहा कि तुमको क्या फौकियत है, तुम्हें क्या बर्तरी है, बावजूद इसके कि हम हर वीक चर्च जाएं, बावजूद इसके कि हम हर फ्राइडे, हर संडे, मैं कहता हूं डेली अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर लाइफ में रहें। लेकिन मैं आपको पिछले सरमन में भी कह चुका था, वो चीजें जिससे हमारी दुआ असरदार होता है, अगर उन चीजों को हम छोड़ देंगे और सिर्फ एक ही काम पर ध्यान रखेंगे, कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा लाइफ में। यहां मैं आपको कह रहा हूं बाइबल ये कहती है यहूदी कौम को नबी दिए, यहूदी कौम को खतना दिया। बाइबल कहती है फिर भी उन्हें क्या फोकियत है दूसरी कौमों पर? कोई बर्तरी नहीं, कोई एक्सीलेंसी नहीं, कोई टेस्टमनी नहीं। उसकी वजह यह थी कि बाइबल कहती है इनमें से बेवफा थे लोग, बेवफा थे इनमें से लोग, फेथलेस थे, अनफेथफुल थे। मतलब कि उन्होंने इब्राहिम के वसीले से खतना पाया, मूसा के वसीले से शरीयत पाई, लेकिन बाइबल कहती है ये कौम टोटल बेवफा रही। पढ़ो मेरे साथ जेनेसिस 46 बाब और हम उसकी 27 वर्ष को पढ़ेंगे, 46 चैप्टर और उसकी 27 वर्ष में। इस आयत मुकद्दसा में बनी इस्राएल की बेवफाई को बाइबल के अंदर हम बड़े वाज़िया अल्फाज में इसका जिक्र किया गया है। वो क्या जिक्र है? इस्राएल में बाइबल कहती है इस्राएली जब थोड़े से लोग थे, तो कितने लोग थे? 70 लोग थे वो। और रोमियो 3 बाब की 3 वर्ष में मैंने कहा इस कौम की खुल खला के बेवफाई का जिक्र किया गया है। और यहां हमें खुदा की नेकी और उसकी भलाई का पता चलता है। यहां पैदाइश 46 बाब की 27 वर्ष में, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े से, 27? हाँ 26 की 27।
और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में हाँ। आए वो सब मिलकर 70 हुए। 70 लोग थे। आमीन। मिस्र में बाइबल कहती है ये लोग कितने गए? 70 लोग थे। बस थोड़े से लोग थे। और बाइबल ये कहती है यशाया 26:15, जल्दी से यशाया 26:15, आए खुदावन तूने इस कौम को कसरत बख्शी। यशाया 26:15, आए खुदावन तूने इस कौम को कसरत बख्शी, तूने इस कौम को बढ़ाया, तू ही जुलजलाल है, तूने ही मुल्क की हदूद को बढ़ा दिया। 70 लोग गए। खरूज में भी लिखा है, एक्सोडस में भी लिखा है कि वो कसीरुल तादाद हो गए और बादशाह ने प्लान बनाया इनके फीमेल छोड़ दो और मेल को मारना शुरू कर दो। औरतों को छोड़ो, है ना, बच्चियों को छोड़ो, बच्चों को मारना शुरू करो, क्योंकि ये तो बहुत बढ़ते जाते हैं। यशाया ने इस बात को कहा कि बावजूद इसके कि ये थोड़े से थे, खुदा तूने इन्हें कसरत बख्शी, ये कसीरुल तादाद हो गए। और जब ये बढ़े तो तूने इनकी हदूद को भी बढ़ा दिया, मतलब रकबा भी इन्हें बढ़ा दिया, एरिया भी बढ़ा दे दिया। यहां मैं आपको बताऊं, बावजूद इसके कि उस जमाने में इस्राइल मतलब 70 लोगों के अलावा बड़ी बड़ी नामवर कौमें थी। अगर खुदा चाहता तो उनको उनमें से किसी को ले लेता। खुदा चाहता तो कसदियों को लेता, मुआबियों को लेता, खुदा चाहता अमोनियों को लेता, और भी कितनी ऐसी कौमें थी, अमालीक को लेता जो सबसे पहली कौम थी। लेकिन बाइबल कहती खुदा ने उन सबको छोड़ दिया, लेकिन 70 लोगों को चुना और उन्हें बढ़ाया और लाखों में बदल दिया। सब बोलिए आमीन। फिर हम ये पढ़ते हैं खरूज 18:10 में। आप लिखो, मैं सिर्फ आपको बोलूंगा। खरूज 18:10 में पढ़ते हैं कि जब वो लाखों में बदल गए तो खुदा ने मिस्र से एक पंजे की सूरत में, एक पंजे से उन्हें आजादी बख्शी, उन्हें जकड़ाव से आजाद किया, लाखों में उन्हें बदल दिया। और बाइबल खरूज 18:10 के मुताबिक कहती है खुदा ने मिस्रियों के ऊपर हाथ बढ़ाया और वहां से इस्राएलियों को अपने पंजे से निकाल लिया। अब सोचो ये कितना मास्टर प्लान है उस कौम के लिए, कितनी भलाई खुदा ने उसके लिए की। मैं उन सब मोजज़ात को छोड़ रहा हूं, वो आप जानते कि क्या क्या नहीं हुआ। आसमान से मन्ना आया, बोलो हाँ के ना। दायरे कुलज़म 2 हिस्से हुआ कि नहीं, बोलिए। तो ये बड़े बड़े मोजज़ात थे जो उस कौम के बीच में हुए जब ये लोग वहां से निकल आए। अब बाइबल कहती है 40 साल सफर करके पहुंचे मुल्क केनान के अंदर। अब मुल्क केनान में आपको बताऊं, एक खुशहाल सरजमीन थी। बाइबल मुकद्दस ये कहती है वो ऐसी सरजमीन जिसके बारे में बाइबल कहती है दूध और शहद की नदियां बहती हैं। ये खुशहाली का निशान था। बाद में पता है जब ये मुल्क केनान में पहुंच गए तो इनकी सरकशी और बेवफाई का सिलसिला शुरू हो गया। स्ट्रगल में सही रहे, इतने भी सही नहीं थे, कभी बुड़बुड़ाए कभी शिकायत। स्ट्रगल में, सफर में सही, कुछ थे कुछ नहीं। लेकिन बाइबल कहती है जब ये मुल्क केनान में पहुंच गए, अब सोचो क्या हुआ। यिर्मयाह 29:19 को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 चैप्टर और उसकी 19 वर्ष को देखिए मेरे साथ। बाइबल में क्या लिखा है, इसलिए कि उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी। खुदावंद फरमाता है जब मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को उनके पास भेजा, क्या लिखा है, हां मैंने उनको बर वक्त भेजा पर तुमने ना सुना। खुदावंद फरमाता है, यिर्मयाह 29:19 को मैंने पढ़ा है। बाइबल कहती है मैंने बर वक्त अपने प्रोफेट्स को भेजा। किस लिए भेजा? ताकि इनमें वफा को जगाऊं, इनमें मेरे लिए मोहब्बत को जगाऊं, इनमें मेरे लिए प्यार को जगाऊं। लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों ने ना सुनी। आपको लगता है कि ये हाल सिर्फ इस्राइल कौम का था? क्या आज के चर्चिस का ये हाल नहीं है? क्या आज के खानदानों का ये हाल नहीं? आज भी तो खुदा ने अपने रसूलों को, अपने पास्टर्स को, अपने नबियों को और बाइबल को रखा है, अपने वादों को रखा है। जिस तरह उस कौम ने
मैं आपको बता रहा हूं, सरकशी की, बगावत की और खुदा के खिलाफ अपना रवैया रखा। हम भी तो वैसे ही हैं, हम भी तो उसी कैटेगरी के हैं। लेकिन सुनिए, इस सारे वाक्या की वजाहत देने के लिए नए अहदनामा में यीशु मसीह ने एक तमसील कही, इस सारे वाक्या, इस सारे कहानी की मंजर कशी करने के लिए। मेरे साथ लूका 20 बाब की 9 वर्ष को देखिए। लूका 20 चैप्टर और उसकी 9 वर्ष को देखिए। फिर उसने लोगों से यह तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दे दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें। लेकिन बागबानों ने उसको, क्या लिखा है, पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर को भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने, बाइबल कहती है, तीसरा नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपने सारे, क्या लिखा है, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसी का लिहाज करें। जब बागबानों ने, लिखा है, उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यह वारिस है, यही वारिस है, इसे कत्ल करें और, क्या लिखा, मिरास हमारी हो जाए। अब सुनिए, इस तमसील में खुदावन की बेरिया मोहब्बत, उसकी ला तब्दील वफादारी का जिक्र है, और इसके साथ साथ इंसान की सरकशी, उसकी एहसान फरामोशी और उसकी बेवफाई को बड़े वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर कैसे? पाकिस्तान का मालिक कौन है? बोलिए, खुदा। इस तमसील में जो पाकिस्तान मतलब अंगूरों का बाग, उसका मालिक कौन है? खुदा। पाकिस्तान कौन है? इस्राइल कौम या नस्ले इंसानियत। नौकर कौन है? खुदावन के नबी, क्योंकि मालिक ने अपने नौकरों को भेजा। नौकर कौन है? नबी, खुदा के दास, खुदा के सेवक। और यहां पर बागबान कौन है? इस्राइल कौम के सरदार और आज के मजहबी ठेकेदार। और यहां मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, इस्राइल कौम के सरदारों ने और हाकिमों ने खुदावन के नबियों को रद्द किया। ऐसा ही है जी। उन्हें सताया और उन्हें दुख दिया, और आखिर में जब खुदावन ने ये प्लान बनाया कि मैं अपने बेटे को भेजता हूं, उसके साथ क्या किया? उसे भी कत्ल कर दिया। लिखा है, उसे मसलूब कर दिया। यहां बेशक कि खुदा जानता था कि ये मेरे बेटे के साथ क्या करेंगे। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, उसने नौकरों को मतलब नबियों को भेजा, लेकिन वो कौम नहीं सुधरी। और यहां पर मैंने कहा, बाद में अपने बेटे को भेजा। बेशक कि खुदा जानता था कि बागबान मसीह को भी दुख देंगे, बागबान मसीह को भी सताएंगे, लेकिन उसने उनके लिए मौका मुहैया किया। मैं और आप कल कहां जाएंगे ये खुदा जानता है। स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, तो भी याद रखिए, उसने इस मीटिंग के वसीले से मौका रखा है। आने वाली मीटिंग्स के लिए भी उसने एक मौका रखा है, ताकि हम अपने फ्यूचर को बदल पाए। यह मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है, हम कल कहां पर जाएंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, उसने, वो जानता था कि वो उसके बेटे के साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन उसने उनके लिए एक मौका मुहैया किया। लेकिन मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि हम अपने मौके को क्या देते हैं? अपने कामों के वसीले से गाली देते गए। उन लोगों ने भी मौके को गाली दी और कहा, पकड़ो इस वारिस को और इसे मार डालो, और हम फिर इसकी मलकियत के वारिस बन जाएं। मुझे बताइए, इस तमसील में खुदा के रवैये और इंसान के रवैये पर ध्यान दिलाया गया है। खुदा का एटीट्यूड और हमारा एटीट्यूड, बाइबल कहती है, दोनों को कंपेयर किया गया।
और इंसान की रवश क्या है? टोटल रद्द करना, सख्त दिली, नाफरमानी, बेवफाई। वो बताइए उस पाकिस्तान के मालिक थे कि मुख्तार थे? वो मालिक नहीं थे, मुख्तार थे। हम जिन चीजों को आज अपने लिए मालिक तस्वर करते कि हम इन चीजों के मालिक नहीं हैं, हम इन चीजों के मुख्तार हैं। हमें ये चीजें बख्शी गई है, और मुख्तार कभी मालिक नहीं होता, मालिक को उसे हिसाब देना होता है। इसलिए बाइबल कहती है जब नबियों को भेजा कि मुझे इसका हासिल दो, तो उन्होंने कहा मारो इन्हें। सेम आज भी ऐसा ही है, हम मारते तो नहीं, लेकिन हम सख्त दिली करके उससे भी बड़ा हम पाप करते गए। हम अपने दिल को बंद करके, अपने कानों को बंद करके, या अगर सुना भी तो उसे अनसुना करके हम उससे भी बड़ा पाप करते गए। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते गए, इस तमसील के मुताबिक यहूदियों ने नबियों को रद्द किया था, पर साथ साथ में लिखा है उसके बेटे को भी रद्द कर दिया। ऐसा ही है, आमीन। हमने रोमियो 3 बाब की 1 से 2 आयत के मुताबिक यहूदी कौम को पढ़ा, क्या फोकियत है ना? खतना से क्या उन्हें फायदा मिला, जबकि उनके सुपुर्द कलाम भी किया गया, पर क्या मिला उन्हें? बेवफाई मिली। पाकिस्तान उनके हवाले किया कि चलो ये मेरे बाग को तुम ले लो और ठेके पर ले लो, पर मुझे इसका हासिल दो। क्या मिला उसे? सिवाय बेवफाई के। क्या मिला? सिवाय बेवफाई के। तो मैं आज ये सवाल छोड़ता हूं कि हम फेथफुल हैं कि फेथलेस हैं? क्योंकि सेहत हम इसके मालिक नहीं है, हमारे पास औलाद है हम इसके मालिक नहीं है, हमारे पास पैसा है हम इसके मालिक नहीं है, मुख्तार के हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, हम इन चीजों को खुदा के लिए, खुदा की महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करते गए कि नहीं करते? हमारा हाथ किसके लिए है? मैं आपको बताऊं, बाइबल के अंदर जब हम इन चीजों को समझते गए तो हमें फिर अपनी बेवफाई का एहसास होता है, और उसकी वफादारी को हम फिर समझ पाते कि नहीं, अगर मैं सांस भी लेता हूं तो उसकी दया से। आमीन। आज एक सांस ली और एक छोड़ दी तो कितने पैसे लगे? कुछ नहीं लगा। तो यही बंदा जब वेंटिलेटर पे होता तो कितने पैसे लगते हैं? हजारों लगते हैं। ऑक्सीजन जब चढ़ता है ना, सोचो ये हार्ट बीट जो अभी नॉर्मल चल रही है, तो अगर यही तेज हो जाए, यही स्लो हो जाए तो कितने पैसे लगते हैं इमरजेंसी में जाके। तो मैं आपको कह रहा हूं ये उसकी वफादारी है। वो हमारा अपने लिए रवैया अच्छा ना देख के भी दया कर रहा है, रहम कर रहा है। लेकिन ये कब तक होगा? ये कब तक रहेगा? इसलिए आइए बाइबल से मेरे साथ देखिए, बाइबल के अंदर क्या लिखा है। एक डिवाइन प्लान बनाया गया। देखो मेरे साथ यशाया, और हम उसकी 55 आयत को 55 चैप्टर को 55 चैप्टर, यशाया 55 चैप्टर, और हम उसकी 4 और उसकी 5 वर्ष को पढ़ेंगे। यशाया 55 बाब और उसकी 4 और उसकी 5 वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, देखो मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों के लिए पेशवा और फरमारवा। याद रखो, 700 साल पहले ये यशाया ने यीशु के लिए पेशन गोई की। कितने साल पहले? 700 साल पहले। और पता है, यहोवा खुदा ने इस आयत मुकद्दस के मुताबिक एक शख्स की तरफ इशारा किया है, और वो शख्स है यीशु अल मसीह। और यहां मैं आपको बताऊं, वो 3 खिदमतों के साथ भेजा जा रहा है। पहली खिदमत विटनेस, यहां पर कहा गया ना उसे गवाह मुकर्रर किया, है ना? पहली खिदमत है विटनेस, दूसरी खिदमत है लीडर, मतलब उसे पेशवा, चौथी खिदमत है कमांडर, जिसे फरमारवा कहा जाता है। ये 3 खिदमतें हैं। यीशु मसीह की लाइफ के ये 3 पहलू हैं। बोलिए क्या क्या? विटनेस, लीडर और कमांडर। पेशवा, लीडर, कमांडर, फरमारवा। विटनेस मतलब गवाह। ये उसकी लाइफ के 3 पहलू हैं, उसकी जिंदगी की 3 खिदमतें हैं, और इन खिदमतों का उसे अख्तियार दे के, गिफ्ट दे के उसे भेजा गया। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, ये
खुदा यहोवा का एक डिवाइन प्लान था कि जिस कौम ने उसे रद्द किया है उसके लिए वो अपने प्यारे बेटे को भेजे, क्योंकि इस तमसील में हमें वो ही मिलता है। यहोवा को रद्द किया, नबियों को रद्द किया, आखिर में तमसील में किसको भेजा गया? बेटे को। और यहां पर यशायाह की मार्फत हम ये पढ़ते हैं, देखो मैंने उसे, मतलब किसे? यीशु मसीह को उम्मतों के लिए विटनेस लिखा है, उसे उम्मतों का लीडर और उसे कमांडर बना के भेजा है। आइए पढ़िए 5 वर्ष में क्या लिखा है। देख तू ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता। अब ये किससे बात हो रही है? यीशु मसीह से। यहोवा अपने बेटे से बात कर रहा है, क्योंकि 4 वर्ष में यीशु के लिए पेशन गोई है और 5 वर्ष में यहोवा अपने बेटे से बात कर रहा है कि देख तू एक ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता क्या करेगा? बुलाएगा। और एक ऐसी कौम को जो तुझे नहीं जानती थी, खुदावन तेरे खुदा और इस्राएल के कदूस की खातर तेरे पास दौड़ी आएगी, क्योंकि उसने तुझे जलाल बख्शा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के वसीले से गैर कौमों को मौका मिला है। पहली कौम क्या रही? बोलिए, फेथलेस, बेवफा। वो कौन थी? यहूदी कौम, बावजूद इसके खतना और नबी दिए। उस तमसील में जिसमें यीशु ने पाकिस्तान की बात की, अपना जिक्र किया कि आखिर में उसने अपने बेटे को भेजा, यशायाह ने उस भेद पर रोशनी डाली और ये बात की गई। क्या बात हुई 5 वर्ष में? कि देख तू ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा। तो वो कौन है? बोलिए मैं और आप। बोलिए मैं और आप। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती, खुदावन तेरे खुदा और इस्राएल के कदूस की खातर तेरे पास दौड़ी चली आएगी। मसीह खुदावन के वसीले से गैर कौमों के लिए रास्ता खुला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गैर कौमों के लिए क्या खुला? बोलिए, यहूदी कौम के लिए यहोवा ने मूसा के द्वारे रास्ता खोला, इब्राहिम के वसीले से रास्ता खोला। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं, इस्राएल कौम की बेवफाई की वजह से अब गैर कौमों के लिए जगह बनी है। अब गैर कौमों को मौका दिया गया है। जिस खुदा का मैं और आप जिक्र करते हैं, याद रखिए हम उसका जिक्र करने के भी लायक नहीं है, अपने कामों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से और नस्ली एतबार से। इसलिए हम प्योर नस्ल नहीं है। हम नहीं जानते हमारे बाप दादा कौन थे, सिख थे, हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, वो कौन थे। यहूदी प्योर कौम है। और यहां हम ये पढ़ते हैं, इसके बावजूद कि वो खालिस नस्ल थी, उन्होंने खुदा के साथ बेवफाई अख्तियार की। खुदावन ने कहा मैं यीशु मसीह को भेजता हूं, अपने प्यारे बेटे को, और ये कहा कि वो एक ऐसी कौम को बुलाएगा जो यहोवा खुदा को जानती नहीं, और वो दौड़ी चली आएगी। वो और मैं और आप हैं, और आप और मैं मुबारक हैं कि हमें मौका मुहैया किया गया। एक प्रिविलेज है, याद रखिए। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। एक प्रिविलेज है, मैंने कहा, जो खुदा ने हमें दिया है। एक मौका है, एक शहादत है, एक इज्जत है जो खुदा ने हमें दी है। तो मुझे बताइए, इस मौके के होने के बावजूद हमारा रवैया उसके लिए कैसा है? हमारा किरदार, हमारा इखलाक, हमारा चलना उसके साथ कैसा है? हम जो गैर कौम से तल्लक रखते हैं, तो ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि हमें खुदावन की वफादारी में बढ़ने के लिए मौका दिया गया है। आमीन, सब बोलिए आमीन। हमें क्या दिया गया है? मौका। और इस मौके के हम हकदार भी नहीं थे, इस मौके के हम हकदार भी नहीं थे, पर उसने मौका दिया है। आज क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल पता क्या है? कि खुदा ने इतना बड़ा मौका उनको दिया, पर हमारा रवैया कैसा है? क्या उसी कौम के जैसे जिसको उसने रद्द किया, जिसको उसने छोड़ा और उसे कहा कि मैं तेरे सामने कैसी कौम को लाऊंगा, वो मुझे तो नहीं जानती पर वो मुझे जलाल जरूर देगी। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल क्या बताती है कि खुदावन खुदा
हमारे लिए अपने बेटे के वसीले से एक मौका मुहैया कर चुका है। आज से 2021 साल पहले इसी धरती पे बैतलहम में यीशु मसीह पैदा हुए, और वो बाइबल कहती है वो कलवरी मतलब वो गलगता की पहाड़ी पर इसी धरती पे इस्राएलियों के वसीले से और रोमियों के वसीले से सलीब पर चढ़ाए गए। उन लोगों ने उस प्रिविलेज को अपने कामों की वजह से गाली दी है। आज मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं इस सरमन के वसीले से, अपने रवैये को खुदा के लिए ठीक कीजिए। आमीन। अगर प्रूफ चाहते हैं, अगर टेस्टिमनीज चाहते हैं, शहादतें चाहते हैं, गवाहियां चाहते हैं, निशान चाहते हैं, ये सब देना उसके लिए एक छोटी सी बात है। लेकिन अगर कुछ अड़ा पड़ा है, अगर कोई रुकावट है, कोई बैरियर बन के है, तो उसके और हमारे रवैये को फिर कंपेयर करो तो साफ दिखेगा आईना। ऐसा ही है, बोलिए आमीन। सो बाइबल ये कहती है कि खुदा ने गैर कौमों के लिए मुहैया किया मौका। अफसोस इस बात पर है कि हमारा नुक्ता निगाह इस्राएलियों के जैसा है, मेल खाता है, और वो जिन बातों में सही नहीं थे हम भी तो उन्हीं के जैसे हैं। याद रखिए, हमारा नुक्ता निगाह, हमारा रवैया और चीजों के लिए सही है। चर्च मिनिस्ट्री के काम, और मैंने कहा चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो फास्टिंग हो, वो स्पिरिचुअल वर्क कोई भी क्यों ना हो, तो मैं आपको सच कहता हूं हम उसमें सुस्त नजर आएंगे, हम उसमें ढीले नजर आएंगे, हमें उसमें बहाने नजर आएंगे। तो ऐसा क्यों है? कोई रोकता नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई हमें रोकता है। ऐसा नहीं लगता हमें कि कोई हमें कल के अच्छे रिजल्ट आने से रोक रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं, इसी बात पर अफसोस है कि हम और चीजों में तो बड़े चौकस नजर आते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल काम में हम उतने ही ढीले नजर आते हैं। आइए रोमियो का खत मेरे साथ पढ़िए, उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को पढ़िए। रोमियो का खत देखिए मेरे साथ, रोमियो का खत और उसका देखो मेरे साथ 10वां चैप्टर और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को। हम खुदावन के साथ कैसे बेवफाई दिखाते हैं, हम कैसे उसके साथ बेवफा साबित होते हैं। रोमियो 10 बाब की 16 आयत में लिखा है, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान न धरा, चुनाचे यशायाह कहता है, आए खुदावन हमारे पैगाम का किसने यकीन किया। हमारी बेवफाई कैसे दिखती है, बोलिए, खुशखबरी पर कान न धर के, क्योंकि जिस इंस्ट्रक्शन को सुना और हमने उसे लागू नहीं किया, जिस वचन को सुना और वो वचन नहीं है, वो कल की प्रोफेसी है, वो कल का रिजल्ट है, और वो मैंने कहा कल का पर्सनल प्रूफ है, वो कल की टेस्टिमनी भी हो सकती है। अगर एक चीज हमने सुनी, आपको पता है इसी कलाम से लानत भी ली जाती है और इसी से बरकत भी ली जाती है ना? ऐसा ही है। हम इसी से इसे कबूल ना करके क्या लेते हैं? कर्स। इसे कबूल करके क्या लेते हैं? ब्लेसिंग्स। इसी से दो पहलू गए हम पर छोड़ा गया कि क्या तुम करोगे, क्या लाइफ में लोगे। यहां वर्ष ये कहती है, लेकिन सब ने खुशखबरी पर कान न धरा। हमने पढ़ा रोमियो 3 बाब की 3 वर्ष में कहा कि क्या फोकियत है इस्राएल कौम को कि खुदा ने कलाम उनके सुपुर्द किया, खतने का अहद दिया, तो क्या फायदा मिला उन्हें? तो क्यों नहीं मिला? आज लोगों को उनकी लाइफ में बेनिफिट क्यों नहीं आता, क्यों नहीं रिजल्ट आता? बाइबल ये कहती है अगर इस्राएल कौम को फायदा ना मिला तो उनकी सख्त दिली की वजह से, कलाम को रद्द करने की वजह से। और हम कितनी भी नजर इससे चुराएं, कितना भी अपने आप को बचाएं, अगर हम इससे जुड़े हैं तो ये तराशे का जरूर, याद रखिए, अगर इससे जुड़े हैं तो ये निखारेगा जरूर। मैंने कहा अगर इसके साथ जुड़े हैं तो ये हमारे उस जख्म को हील करने के लिए टेंचर का काम जरूर करेगा। लेकिन वो दावत नर्क के लिए नहीं है, वो इनवाइट करता है स्वर्ग के लिए, और ये जाहिर करता है कि ये चीजें अगर तेरी लाइफ में रही तो तू हेवन में जा नहीं पाएगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि बहैसियत बशर या बहैसियत क्रिएशन, हमारा क्रिएटर के खिलाफ क्या एटीट्यूड है, क्या रवैया है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं,
क्या हमारी उसे तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं, वो तो हमारे बिना नहीं रह सकता, वो नहीं रह सकता, ये सच है। खुदा इंसान के बिना नहीं रह सकता। अगर वो रह सकता तो मैंने कहा करोड़ों दूत थे खता किए बगैर, लाखों सराफीन थे खता किए बगैर, और भी फरिश्तगान और मुकर्रब फरिश्ते, ये सब उसकी हम्द के लिए थोड़े थे, तो भी उसने बशर को बनाया और बशर को दोबारा स्वर्ग में लाने के लिए अपने प्यारे बेटे जीसस क्राइस्ट को बाइबल कहती है धरती पे भेज दिया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा और शैतान का तमाशा बनाता रहेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आप रह सकते हो उसके बिना? बोलिए नहीं। वो तो नहीं रह सकता, वो नहीं रह सकता, ये सच है, वो नहीं रह सकता। पर आपका वो वेट करता है आपके ऑल्टर के ऊपर, वो आपका वेट करता है आपकी टाइथ में, वो आपका वेट करता है आपकी होलीनेस में, वो आपका वेट करता है आपकी फेथफुलनेस में, वो आपका वेट करता है आपकी फर्माबरदारी में। हर वो चीज जो उसे आपकी लाइफ में चाहिए वो बड़े तजस्सुस से और एक बड़े भूख से आपको देखता है। आमीन। लेकिन मैं हैरान हूं कि हम अपने आप को क्यों नहीं इस काम पर ध्यान लेके आते कि हमें सुधरना है, अपने रवैये को सही करना है, अपने नुक्ताए निगाह को, अपने अंदाजे नजर को, अपनी अंदाजे बयां को ठीक करना है। अगर कल अच्छे रिजल्ट्स हमें अपनी लाइफ में देखने तो ये सब करना पड़ेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। सो रोमियो 10:16 के मुताबिक पौलुस का हर रोज का ये गम है कि जिस तरह यहूदियों ने खुशखबरी पर कान नहीं धरा और खुदा ने उनकी बेवफाई को आज के जमाने से कंपेयर किया है। और सोचो आज के जमाने में भी तो यही चल रहा है, खुशखबरी पर कान नहीं धरा जाता। मैंने कहा जो वचन सुना जाता है हम अपने ही अमल में, अपने एक्शन में उसे तोड़ डालते हैं। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं जो रवैया यसाया के जमाने में इस्राएल कौम ने अपनाया वो ही रवैया यीशु के जमाने में लोगों ने अपनाया। तो कितनों ने यीशु को कबूल किया था? वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने से कबूल ना किया, तो तभी गैर कौमों का रास्ता खुला। आमीन। उन्होंने रद्द किया, उन्होंने सख्त दिली अपनाई, रवैया नहीं बदला, चाल चलन नहीं बदला। और सोचो उनकी इस वजह से खुदा ने मेरे और आपके लिए जगह बनाई है और हम, मैंने कहा, इस मौके के भी हकदार नहीं थे। ये एक शहादत और ये इज्जत की बात है, हमारी कुंडली नबियों से नहीं मिलती, हमारा शजरा, मैंने कहा, रास्तबाज लोगों से नहीं मिलता, तो भी उसने मेरे जैसे, आप जैसे हजारों लोगों पर दया की। आज हम उसकी वर्शिप करते हैं। हालेलुया। बोलो खुदा जिंदाबाद है। आमीन। बाइबल के अंदर आइए मेरे साथ एक वर्ष को पढ़िए, अब्रानियों 4 बाब की 2 वर्ष को पढ़िए। अब्रानियों 4 बाब की 2 वर्ष में अब्रानियों का खत और उसका 4 चैप्टर और उसकी दूसरी वर्ष को पढ़िए। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिल ईमान के साथ ना बैठा। आमीन। रोमियो 10:16 में एक पहली कैटेगरी है सुनने वालों की और अब्रानियों 4:10 में दूसरी कैटेगरी है सुनने वालों की। इन दोनों को देखिए, बाइबल मुकद्दस ये कह रही है रोमियो 10:16 में खुशखबरी पर उन लोगों ने कान ना धरा, मतलब इस जमाने में 2 कैटेगरीज के लोग हैं। वचन तो दोनों तक पहुंचता है, ऐसे ये बोलिए, खुशखबरी गॉस्पेल तो दोनों तक जाता है। और बाइबल कहती है रोमियो 10:16 में उन्होंने कान नहीं धरा। अब्रानियों 4:10 में दूसरी कैटेगरी है, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई जैसे उनको मिली जिन्होंने कबूल नहीं किया, और हमें मिली। और लिखा है सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं, कलाम के लिए अपने दिल को सख्त करके, कबूल ना करके, तो क्या लिखा है, कुछ फायदा ना पाया। ऐसा ही है, पढ़िए, ऐसा ही है ना, कुछ फायदा ना दिया कलाम ने उनको। और रोमियो 10:16 में हमने पढ़ा, ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं
तो सोचो, एक वो जिनको खुशखबरी सुनाई गई उन्होंने यहूदियों की तरह कबूल ना किया, दूसरे वो जिनको खुशखबरी दी गई उन लोगों ने, बाइबल कहती है, उसे कबूल किया। तो सोचो फायदा किन्होंने पाया है, जिन्होंने कबूल किया या जिन्होंने नहीं किया? जिन्होंने कबूल किया। याद रखो, मैंने कहा फायदा लेना या ना लेना ये खुदा पर नहीं है, हम पर छोड़ा उसने कहा ये तुम्हें दिया जाएगा और इसी से तुम फायदा लोगे। वचन आपको फायदा देता है, आपको फाइनेंस में, बाइबल मुकद्दस आपको, मैंने कहा, आपकी जरूरियाती जिंदगी में फायदा देती है अगर इसे हम लागू करें अपने जीवन पर। बाइबल को पढ़ने वाले लोग नहीं चाहिए, माजरत से, बाइबल को अमल करने वाले लोग चाहिए, और अमल करने वालों के लिए ये गारंटी है 100% वो कल फायदा पाएंगे। आमीन, आमीन, वो कल फायदा पाएंगे। इसलिए पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जो बेवफा हैं, जिन्होंने कबूल नहीं किया, और दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिन्होंने कबूल किया। तो वो कौन है? वो फेथफुल लोग हैं। आमीन, वो वफादार लोग हैं। और मैं आप पर सवाल छोड़ता हूं, आपका तल्लक किस कैटेगरी से है? पहली वाली कि दूसरी वाली? पहली वाली फायदा नहीं ले रही और दूसरी वाली फायदा ले रही है। सो दोनों किस्म के लोगों का रिजल्ट भी अलग अलग है। एक ने कबूल नहीं किया और दूसरे ने कबूल किया। किसको? खुशखबरी को। खुशखबरी यहूदियों को मिली कि नहीं मिली? बोलिए। तो ये खुदा में क्या थे? वफादार के बेवफा? बाइबल कहती है फेथलेस लोग थे, और इसीलिए मैंने कहा इन लोगों ने कबूल नहीं किया, और खुदा ने मुझे और आपको उस जगह पर ला कर रखा, एक मौका मुहैया किया अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से। बोलो आमीन, आमीन। लेकिन आज भी मैं आपको कह रहा हूं, दो कैटेगरीज के लोग हैं। एक वो जो यहूदियों से मेल खाते हैं, सुना निकाला, सुना निकाला, सुना निकाला। तो याद रखिए, मैं आपको कह चुका हूं, लोग नहीं जानते कि हमने उसे लागू किया कि नहीं किया, पर लोग ये जरूर जानते हैं, इसकी लाइट को ऑफ करो कैमरे की। लोग ये जरूर जानते हैं कि हम चर्च जा रखे हैं, लोग ये जरूर जानते हैं कि हम दुआ करने वाले लोग हैं, लोग ये जरूर जानते हैं कि हम इतने टाइम से क्रिश्चियन हैं, पर उनको कोई, मैंने कहा, पर्सनल प्रूफ ना दिखे तो याद रखो उनको इस चीज से कोई गरज नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है हम रियल क्रिश्चियन हैं। अगर बाइबल मुकद्दस हमें ये कहती है कि तुम्हें फायदा चाहिए तो क्या करना है? अपनी वफा को जगाओ, अपने रवैये को दुरुस्त करो, हर खुशखबरी के अंग को, उसके पहलू को समझो, उसकी सच्चाई और सदाकत को रिसीव करो। बोलिए आमीन। और आज का मैसेज आपको खुदा के फजल से ये ग्रेस अता करे कि आपका माइंड ओपन हो, वो स्वर्गीय विजडम आपका हिस्सा बने और इन बारीकियों को समझ पाओ और फायदा लाने वाला वो जज्बा आपकी लाइफ में एंटर करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं, अब्रानियों 4:3 में पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जिन्होंने कबूल किया, और रोमियो 10:16 के मुताबिक दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिन्होंने रद्द किया। और आपको पता है इसका रिजल्ट भी आना बाकी है। आइए अब्रानियों 4 को देखो मेरे साथ जरा। अब्रानियों 4 का इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? अब्रानियों 4 और उसकी 3 वर्ष को पढ़िए। पहले 2 को पढ़ो फिर 3 को पढ़ो, कोई भी ऊंची आवाज से, सिर्फ आप पढ़ो ऊंची आवाज में। क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुनने हुए कलाम ने उनको इसलिए फायदेमंद न दिया कि सुनने वालों के दिल में ईमान के साथ ना बैठा। हाँ। और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जो ईमान लाए, तो वो किस आराम में दाखिल होते हैं? ये स्वर्ग की बात है, ये अबदी रेस्ट की बात है। हाँ जी, आगे। जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने, बाइबल कहती है, उसके साथ वफादारी नहीं दिखाई, जिन्होंने अपना किरदार खुदा के जैसा नहीं बनाया, अपना इखलाक नहीं खुदा के जैसा बनाया, अपने रवैये पर काम नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, हमने रोमियो में पढ़ा, खुशखबरी दी गई, रद्द किया उन्होंने अपनी सख्त दिली की वजह से। अब्रानियों में रसूल ने कहा हमें भी तो उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई और हमने कबूल किया।
और अगली वर्स दोनों का फिर रिजल्ट खोलती है। रिजल्ट क्या खोलती है? उसने अपनी जात में कसम खाई है। किन के लिए? जिन्होंने इग्नोर किया वो हेवन में नहीं जाएंगे, और उनके लिए जिन्होंने रिसीव किया वचन को वो स्वर्ग में जाएंगे। याद रखो, जिस चीज के लिए खुदा कसम खाता है वो कभी बदल नहीं सकती। ऐसे ही पढ़ा है, फिर पढ़ो इस आयत को। मैंने अपने गजब में कसम खाई है, मतलब कि ये चीज कभी बदल नहीं सकती। कभी खुदा इस चीज पर समझौता नहीं करता। बेवफा लोग नरक में, वफादार लोग स्वर्ग में। और यहां मैं आपको बताऊं कि उसकी वफादारी से हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो पापों के बावजूद हमें स्वर्ग में ले जाएगा। इस आयत पर ध्यान रखिए, इसकी कभी भी गलत वजाहत मत करिए। जब हम तिमोथियुस 3 बाब की 13वीं वर्ष को, बेटा पढ़ो इसको, तिमोथियुस 3 बाब उसकी 13वीं वर्ष को, दूसरा तिमोथियुस 2 बाब की 13वीं वर्ष में, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। अब सुनिए, इस आयत का हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदा की वफादारी इतनी मजबूर हो जाएगी कि वो हमारी बेवफाई के बावजूद वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। ऐसा होगा? वो तो पहले कह चुका, मैंने अपने गजब में कसम खाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई लोग इस आयत को पढ़ के ये तसल्ली में चलते हैं, और कोई बात नहीं, मैं पाप करूं, मैं गुनाह करूं, झूठ बोलूं, लालच करूं, चोरी करूं, कुछ भी करूं, उसका वादा है मैं कभी तेरे साथ बेवफा नहीं हूंगा, तो वो तो बेवफाई नहीं करेगा। बाइबल ये कहती है, ये कसम याद रखिए, जब हम ये पढ़ते हैं कि ये खुदा ने अपनी जात, अपनी करदार और अपने अदल के साथ वफादार होने का जिक्र किया है, ना कि उस शख्स के साथ कि तू बेवफा भी रहे तो मैं वफादार और मैं तेरी गलतियों के बावजूद तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा। यह तालीम गलत है। इसलिए इस आयत पर कई लोग गलत अकायद निकालते हैं, गलत नजरियात निकालते हैं। लेकिन अगर खुदा ने कसम खाई है तो किसकी खाई है? अपने अदल की, अपने करदार की, अपनी जात की। और यह कहा गया कि खुदा अपने अदल में वफादार है। अब सुनो, एक मुफस्सर ये कहता है, खुदा अपनी धमकियों में भी वैसा ही वफादार है जैसा कि अपने वादों में वफादार है ना? अपनी धमकियों में भी वफादार है। अगर उसने कह दिया है कि मैंने ये कर देना है तो ये उसकी धमकी लगेगी, पर होगी वो सही, क्योंकि वादे अगर उसके सच पर मबनी है तो उसके वादे अगर हैं तो धमकियां भी। इसलिए हमारी बेवफाई से मुराद हमारा पाप में जीवन गुजारना। उसकी वफादारी से हरगिज ये मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने कहा, कि वो हमारी गलतियों के बावजूद बादशाही में ले जाएगा। सुनिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, फिजिकल चीजों में या ब्लेसिंग्स में उसकी तरफ से सप्लाई रास्तबाज और ना रास्त पर, फेथफुल और फेथलेस पर इक्वल हो सकती है। उसकी तरफ से सप्लाई, वो आपको भी कारोबार देता है, वो मुझे भी देता है, वो दुनियादार लोगों को भी देता है कारोबार, रास्तबाज लोगों को भी देता है, उनको भी चंगाई देता है, रास्तबाज लोगों को भी देता है। फिजिकल चीजों में, मैंने कहा फिजिकल ब्लेसिंग्स में रास्तबाज और नारास्त के लिए सप्लाई इक्वल है, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों में तरीकाकारी और है। कितनों को मेरी बात समझ आई जी? फिजिकल चीजों में इक्वल है पर स्पिरिचुअल चीजों में इक्वल नहीं है। मैंने कहा स्पिरिचुअल चीजों में चाहे वो ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो प्रोस्पेरिटी है, चाहे वो सक्सेस है, मैंने कहा सप्लाई का तरीकाकारी और है और वो इक्वल नहीं है। वो फेथफुल को फेथलेस से नहीं मिलाता, उसको अलग करता है। इसलिए फेथलेस के लिए उसने इब्रानियों 4:3 में कहा, मैंने अपने गजब में कसम खाई है, वो मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। तो ये क्या है? आराम क्या है? स्पिरिचुअल चीज है। ये स्पिरिचुअल मतलब हेवन की वो बात कर रहा है, और उसने कहा ये तरीकाकार इक्वल नहीं है, यहां पर तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये भी मुमकिन है कि इस आलम में फेथलेस लोग, मतलब बेवफा लोग, फेथफुल लोगों की निस्बत फिजिकल ब्लेसिंग्स में फेथफुल लोगों की निस्बत ज्यादा कामयाब हो।
मेरी बात समझ आई? ये भी मैंने कहा मुमकिन है कि इस आलम में जो जिस्मानी बरकतें हैं उनकी निस्बत, उनमें वफादार लोगों की निस्बत ये लोग ज्यादा स्ट्रोंग हो, ये मुमकिन है। पर ये बताना चाहता हूं ये चीजें परमानेंट नहीं है, ये चीजें क्या है? ये टेम्परेरी है। परमानेंट चीजें फेथफुल लोगों के लिए हैं, फेथलेस लोगों के लिए टेम्परेरी चीजें हैं, आरजी चीजें हैं। आप पर डिपेंड करता है परमानेंट चीजों में चलना है कि आरजी चीजों में, परमानेंट चीजों में कि टेम्परेरी चीजों में। बोलिए क्या चाहिए? परमानेंट चीजें चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूं परमानेंट चीजों के लिए उसका तरीका कार्य हो रहा है। वो ये कहता है अपने किरदार पर, अपने रवैये पर इन दोनों चीजों को मैच करके मैं तेरे साथ कैसा चलता हूं और तू मेरे साथ कैसा चलता है। इसलिए यहां पर अनफेथफुल लोग चाहे शरीयत के जमाने के क्यों ना हो या चाहे फजल के जमाने के क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो उनको बलीवर्स बनाने के लिए एक तमसील में एक वजाहत करता है। आओ पढ़ो जरा इसे मेरे साथ, लूका 15 और उसकी 11वीं वर्ष को देखिए। लूका 15 वफादार लोगों के जैसे बनाना चाहता है बेवफा लोगों को। इस तमसील में उसकी वजाहत की गई है, उनको दिखाया गया है कि वो कैसे हो सकते हैं। लूका की अंजील 15वां बाब जी जैसी पढ़ो उसको 11 वर्ष। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। आमीन, उनमें से छोटे ठीक है, ने आमीन आमीन। किसी शख्स के 2 बेटे थे। ये कहानी कितनों को याद है? मुशर्रफ बेटे की सबको याद है जी। मुशर्रफ बेटा कहा जाता है प्रोफ्लिगेट सन, या फिर इसे कहा जाता है वेस्ट्रेल सन, मतलब जाया करने वाला, आवारा बच्चा या फिर फजूल खर्च। बाइबल के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं एक शख्स के 2 बेटे थे। आपको पता है ये 2 अहदनामों के 2 किरदार हैं अलग अलग। इस शख्स के 2 बेटे अहदनामे के, ये बाइबल मुकद्दस क्या है? एक अहदनामा, और एक अहद के अंदर 2 अहद हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो इस शख्स के 2 बेटे मतलब अहदनामे के 2 किरदार हैं, एक पुराने अहदनामे का किरदार है और एक नए अहदनामे का किरदार है। पहला किरदार बड़े बेटे का है जो फकीयों फरीसियों की मुंह बोलती तस्वीर है, और दूसरा किरदार छोटे बेटे का जो एक गुनहगार, एक मुतलाशी, एक भटके हुए और एक पापी इंसान का वो निशान है। इन दोनों बेटों में से मैंने कहा एक पुराने अहदनामे मतलब मूसवी शरीयत के साथ तल्लक रखता है और दूसरा नए अहदनामे के साथ तल्लक रखता है। यहां इस तमसील में बाइबल के अंदर बाप का किरदार कौन कर रहा है? खुदा। बाप का किरदार कौन कर रहा है? खुदा। पिछली तमसील में उस बागबान का जो पाकिस्तान का मालिक था, उस मालिक का किरदार कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। इस तमसील में बाप का किरदार कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। और उसके 2 बेटे मतलब एक ओल्ड टेस्टामेंट में वो पक्की फरीसियों की तस्वीर है, एक नया अहदनामा जिसमें हम एक पापी और एक गुनहगार शख्स की तस्वीर देखते हैं। सबको समझ आ रहा है? बोलिए आमीन। सो इस तमसील में ना सिर्फ ये बल्कि हम खुदा के मोहब्बत भरे जज्बात को दिखाया गया है और इसके साथ साथ खुदा की दरिया दिली और बेइंतहा रहम और उसकी अजीम वफादारी पर रोशनी डाली गई है इस तमसील के अंदर। इस तमसील में खुदा के रवैये और इंसान के रवैये पर भी बात की गई है। वो कैसे? 2 वर्ष में बेटा पढ़ो, 2 वर्ष में उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे क्या कर? दे दे। यहां पर मैं एक और चीज को ऐड करना चाहता हूं। हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? पुत्र। इस शख्स के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। अब याद रखिए पुत्र की 3 कैटेगरीज हैं। एक है पूत, एक सपूत और एक कपूत।
पुत्र की ये 3 कैटेगरीज हैं, सपूत, पूत और कपूत। यहां पर मैं आपको बताऊं, लफ्ज जो पूत है ये उस शख्स के यानी पुत्र की ये 3 किस्में हैं, पूत, सपूत और कपूत। पूत उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने बाप की जायदाद को बना के रखता है। बाप मर गया, उसने 10 कनाल जगह छोड़ी, बेटे को विरासत में मिली, बेटे ने मरते दम तक 10 कनाल ही रखी, ना घटाई ना बढ़ाई। तो वो कौन है? वो पूत है, जिसने चीजों को बना के रखा, ना बढ़ाया ना घटाया। वो किस कैटेगरी का बोलिए? वो पूत है। सपूत का मतलब है वो बाप, वो बेटा जिसने अपने बाप की 10 कनाल जगह विरासत में पाई पर उसे 20 में बदल दिया, है ना? उसे किस में बदल दिया? तो इसने जायदाद को बढ़ाया है, तो ये उस कैटेगरी का है। पीछे रह गया कपूत। कपूत को 10 कनाल जगह विरासत में मिली। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे लाइफ में जो बाद में नशों में, पाप में पड़ के अपनी प्रॉपर्टी को गवा देते हैं, और आपको पता है उसी शख्स की कैटेगरी है। आपको लगता है ये जो मुशर्रफ बेटा है ये किस कैटेगरी का है? कपूत कैटेगरी का है। बाइबल ये कहती है कि इसको अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहिए वक्त से पहले। बाप मरने के पहले, मरने से पहले बंटवारा करता है, जब उसे पता है मैं जाने वाला हूं। यहां पर उसने बंटवारे के लिए क्या बोला कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे जो मेरा बनता है। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, इसका ये कहना गलत था कि मुझे मेरा हिस्सा दे। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर जब हम 2 आयत में पढ़ते हैं, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, बाप माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है दे दे। उसने अपने माल मता उन्हें बांट दिया। छोटे बेटे को बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, फिर हम आवारा गर्दी में देखते हैं, वो अपना माल लेकर चला गया दूर दराज किसी मुल्क में। वहां पर माल उसने अच्छे कामों में नहीं लगाया। सोचो, बजाय इसके कि वो छोटा बेटा जो हिस्सा उसे मिल चुका था वो बाप का शुक्र करता, वो बाप की वफादारी के लिए थैंक्स करता, वो ताजीम करता, लेकिन लिखा है उसने सारा माल बदचलनी में फहाशा औरतों पर लुटा दिया। अब क्या हुआ? बाइबल कहती है जब सब कुछ उसका चला गया, अब लिखा है एक एक टुकड़े का मोहताज हुआ। और लिखा है ना सिर्फ टुकड़े का मोहताज हुआ बल्कि उस मुल्क में कहत पड़ा, अब उसे बाहर से भी कुछ खाने को नहीं मिलता। हाजत इस बात की रही कि जो सूर खाते हैं, नापाक जानवर जो खाते हैं, वो मैं खाऊं। एक बेवफा शख्स, आप उसे गिरता ही देखोगे। एक मैंने कहा फेथलेस शख्स, आप उसे जवाल में देखोगे। डे बाय डे वो गड़े में जाएगा, वो कभी ऊपर नहीं आएगा। और फेथफुल लोगों के लिए खुदा डोर्स को ओपन करेगा, रास्ते खुलेंगे उनके लिए। मैं कहता हूं बाइबल गवाह है कि उन्हें ब्लेसिंग्स वेलकम करेंगी, उन्हें कामयाबी वेलकम करेगी, उन्हें खुशहाली वेलकम करेगी। लेकिन वो लोग जो फेथलेसनेस में चलते हैं, बाइबल कहती है वो डे बाय डे मोहताजी में। अब क्या हुआ? लिखा है सारा माल बदचलनी में उड़ा दिया। अब लिखा है अब टुकड़े की उस मोहताजी जब हुई तो लिखा है अब उसे अपने बाप की याद आई कि मेरे बाप के घर में, लिखा है उसे याद आया कि हमारे नौकरों को, मेरे बाप के नौकरों को बहुतायत से मिलता है। यहां एक अनफेथफुल शख्स को बड़ी नजदीकी से दिखाया गया है और साथ में यह समझाया गया है कि अगर हमें अपनी लाइफ में रिकवरी चाहिए, चाहे वो फाइनेंस की हो, बिजनेस की हो, वो परिवार की हो, वो किसी भी ताल्लुक से रखती क्यों ना हो, तो फिर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें जो इसने फॉलो किए, क्योंकि बाद में एक बड़ी रिकवरी इसकी लाइफ में आई। आमीन। सब बोलिए आमीन। सो यहां आइए पढ़िए बाइबल के अंदर, इसके हम जल्दी से तीन ऐसे नुक्ते के जो इस शख्स ने, 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो इसने उठाए। नंबर 1, बाइबल कहती है वो होश में आया। यहां पर लूका 15 की 17 के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं,
रिकवरी के लिए इस शख्स ने जो स्टेप्स उठाए, इन पर बड़ी बारीकी से ध्यान करिएगा। आप भी जो यहां पर जो वीडियो देखने वाले हैं वो सभी, मैंने कहा इन स्टेप्स को अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो कर पाए तो याद रखो रिकवरी डन है। फिर तो हेवन रिकवरी को रिलीज करेगा, वो किसी भी तलक से क्यों ना हो। हमारी लाइफ का हर सेक्शन रिकवरी से भरा होगा, बहाली से चमकेगा वो। नंबर 1 लूका 15 की 17 जैसी पढ़ो ऊंची आवाज में। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफरत से रोटी मिलती है। आमीन। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, यहां पर लफ्ज आया है कि वो कॉन्शियस में आया, उसका जमीर जाग गया, उसका जमीर जाग गया, उसे होश आई। अब होश आई से मतलब क्या? जब वो वहां पर था तो वो तब क्या था? बाइबल कहती है तब वो इनसेंसेबल था, वो बेहोश था, बेसुध था। पाप याद रखिए एक आदमी से वो शाउर, वो समझ छीन लेता है। पाप आदमी की लाइफ से कुछ चोरी करता है, उसे देता कुछ नहीं। उसके रेस्ट को चोरी करेगा, उसके मैंने कहता हूं फाइनेंस को चोरी करेगा, उसकी ब्लेसिंग्स को चोरी करेगा, वो उसे देगा कुछ नहीं, निकालेगा उसकी लाइफ से। यहां पर बाइबल कहती है कि वो होश में आया। यहां पर बताऊं कहत उसके लिए दुख जो बना, कहत और काल जो वहां पर आया, वो उसके लिए नेमत साबित हुआ, क्योंकि उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर प्रॉब्लम आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो वो नेमत होगी। याद रखो, अगर मैंने कहा एक मुसीबत आपको ये रियलाइज करा दे कि चलना सही नहीं है, तो वो मुसीबत नहीं, वो एक नेमत होगी। आमीन। कोई भी दुख अगर खुदा की मोहब्बत और उसकी वफादारी का एहसास जगा दे, मैं आपको गारंटी देता हूं वो बरकत है, वो नेमत है, वो खुदा का फजल और उसकी रहमत है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा है वो सोचने पर मजबूर हुआ, उसे होश आई। टाइम नहीं गुजरा, याद रखिए। मैं आपको सच कहता हूं, जीवन जीने तक जब तक सांस है हमारे पास टाइम है। हम कभी भी होश में आ सकते हैं, हम कभी भी अपने जमीर को, अपने उस मलामत को अपनी लाइफ में ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कॉन्शियस हमारे अंदर एक चिराग है और हम अपने इरादों, अपने जीवन, अपनी लाइफ को परखते हैं कि वो सही है कि नहीं। आमीन। इसलिए यहां पर लिखा है ये होश में आया और लिखा है इसे एहसास हुआ कि मैं जहां पर हूं ये मेरी जगह नहीं है, मेरी जगह तो वहां पर थी। मैं पाप में पड़ के, मैं अयाशी में पड़ के, मैं फजूल खर्ची में पड़ के आज यहां पर हूं। आइए पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 34 वर्ष को जल्दी से। पहला कुरिन्थियों, इन स्टेप्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 34 वर्ष में, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो, क्योंकि बास खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। ऐसा ही है, शर्म दिलाने को मतलब क्या कि उन्हें बहुत बार सिखाया गया, बहुत बार सिखाया गया, पर क्या हुआ? रिजल्ट बुरा है। अमल नहीं सुधरे, अखलाक नहीं सुधरा, रवैया नहीं सुधरा। और उसने कहा रास्तबाज होने के लिए कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है। ये वचन मेरे लिए भी है, वचन आपके लिए भी है। आमीन। रास्तबाज होने के लिए क्या होना, बोलिए? होश में आना है। और लिखा है यहां पर गुनाह ना करो, क्योंकि उन लोगों ने पाप किया अपनी सख्त दिली की वजह से, तो उनको हटा के हमें मौका दिया गया। उनका रवैया नहीं, एटीट्यूड नहीं खुदा के साथ, तो अगर हमें रखा गया तो कंपेयर करो, हम उनके जैसे हैं या उनसे कुछ अलग हैं। आमीन। लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो। गुनाह की लंबी लिस्ट हम गलतियों में पढ़ चुके हैं, जरूरत नहीं उसे दोबारा पढ़ने की। गुनाह ना करो, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को यह कहता हूं। इसलिए याद रखिए, खुदा आज भी हम सबको इस सरमन के वसीले से यह दावत देता है कि होश में आए, अपने आने वाले टाइम को हम सुधार सकते हैं। अभी भी मैंने कहा, वो क्या कहते हैं, डुले बेरादा कुछ नहीं गया। अभी भी मैं सच कहता हूं, जितने इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनको इस सरमन के वसीले से इनवाइट करता हूं
कि इस जीवन में खुदा ने एक मौका रखा है, हम होश में आए, क्योंकि खुदा ने एक जगह ठहराई है, हम वहां पर जाने के लिए मुकर्रर किए गए। लेकिन एक शख्स है जिसने चैलेंज लिया है कि मैं तो निकला हूं पर इनको भी जाने नहीं देना। तो सोचो आज कितना उलझा के रखा है उसने, कितना, मैंने कहा, लोगों को उसने सरसब्ज बाग दिखा के रखे गए। लोगों को भूख नहीं दुआ की, लोगों को भूख नहीं चर्च जाने की, लोगों को भूख नहीं, मैंने कहा, बाइबल स्टडी करने की, अप्लाई करने की। तो जिसको भूख ना हो वो सही होता है कि बीमार होता है? बीमार को जरूरत है, मैंने कहा, उसे हील होने की। और ये वचन इसीलिए दिया गया, लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर बीमारों को चंगा करता है। आइए मेरे साथ पढ़िए लूका की अंजील, उसका दूसरा बाब, लूका की अंजील, ये दूसरा स्टेप है, उसका 15वां बाब, उसकी 19 आयत से उसका इकरार, उसका कन्फेस करना। ये देखिए जरा, लूका की अंजील 15वां चैप्टर और उसकी 19 वर्ष से। जी जैसी पढ़ो इसको। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहूं, हाँ, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, वो अभी दूर ही था कि बस ठीक है, लिखा है बाइबल के अंदर, ये उसका दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप क्या? होश में आया। दूसरा स्टेप बाइबल कहती है कन्फेस किया। कन्फेशन जरूरी है, हमारा इकरार, हमारा एतराफ जरूरी है, याद रखिए। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं करना नहीं चाहता था, बस हो गया, इसमें ईगो है। ऐसा ही है, इसने कहा मैं लायक ही नहीं रहा कि तेरा बेटा खिलाऊं, गिर के कबूल की अपनी असल हालत को। उसने कहा खुदावन मैं इस लायक, पढ़ो बेटा इसको फिर से, मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा, हाँ, लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। आमीन। बाइबल के अंदर ये पढ़ते क्या, उसने अपने मुंह से इस बात को कबूला कि जो शहादत, जो इज्जत, जो दर्जा, जो पोजीशन तेरी तरफ से मुझे दी गई थी, अब मैं उस लायक नहीं हूं, पर ये चाहता हूं मुझे नौकरों, मतलब अपनी प्रेजेंस में रख, तेरी हजूरी में रहूं, तेरे सामने रहूं, क्योंकि तेरी वफा मुझसे बड़ी है। मैंने बेवफाई की कि वो प्रॉपर्टी जो तूने मेहनत करके बनाई, मैंने मेहनत नहीं की, पर मैंने इसलिए ली कि मैं तेरे सरनेम से जुड़ा हूं और उसका वारिस ठहराया। पर वो तेरी मेहनत, वो तेरा बेनिफिट जो तुझे चाहिए था कि तू उससे मुस्तफीद हो, मैंने उजाड़ा उसे। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा खिलाओ, अपने नौकरों जैसा कर ले। आओ पढ़ो रोमियो का खत, उसका 10 बाब और उसकी 10 वर्ष को पढ़िए जल्दी से। रोमियो का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, निजात के लिए इकरार करना क्या है? मुंह से। जी पढ़ो बेटा इसको ऊंची आवाज में। रोमियो 10 की 10, रोमियो 10 की 10। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। सब बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबका ध्यान है वचन पर, आमीन। मेरे साथ जुड़े रहो जब तक ये खत्म नहीं होता। आमीन। 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 अब सुनिए, कन्फेस सल्वेशन की शर्त नहीं है, इकरार नजात की शर्त नहीं है, बल्कि जो भी जमीर की, कॉन्शियस की मलामत से हमारे अंदर हलचल है, ये उस पछतावे का इजहार है। जब जमीर मलामत करता है तो क्या पैदा होता है? नदामत, पछतावा, एहसास महरूमी। तो इकरार क्या है? मैंने कहा ये उसका इजहार है। ये सल्वेशन के लिए मैंने कहा शर्त नहीं है, पर मैंने कहा ये जमीर से जो मलामत हमने हासिल की है, जो नदामत उठाई, उस जजमेंट में जब हम परखे गए, हम गिरे, हम नीचे रहे और हमने पछतावा अपनी लाइफ में फील किया, तो इकरार क्या है? उसका इजहार है। जब भी कोई शख्स किसी बात के लिए कायलियत महसूस करता है तो उसे फिर मुंह से उसका इकरार भी करना होता है। अगर कायलियत आ चुकी है, आप कन्विंस हो चुके हो, तो इकरार नहीं तो वो कायलियत नहीं है। इसलिए जहां भी कोई शख्स निजात पाता है तो उसका एलानिया इकरार अपने लफ्जों में जरूर करता है। सब लोग आमीन। इसलिए ये दोनों लाजम मलजूम है, ये उसके लिए शर्त नहीं है,
पर उसके साथ जुड़ी एक कड़ी है। कड़ी क्या मतलब? निजात और उसके लिए फिर इकरार। हम पछताए, हम होश में आए, और होश में आए तब जब जमीर जाग उठा और मैंने कहा फिर उसने मलामत करना शुरू की। हमारे अंदर पछतावे का एहसास है, अंदर एक हलचल चल रही है, हम उसका इजहार करना चाहते हैं और फिर ये कहते हैं मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, मैं बेवफा रहा, मेरा किरदार, मेरा करैक्टर, खुदा सब कुछ तेरी नजर में सही नहीं, पर मुझे कबूल कर ले। आमीन, हालेलुया। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि रास्तबाजी के लिए ईमान लाने वाला दिल और निजात का इकरार करने वाली जुबान, ये याद रखिए दो चीजें नहीं है बल्कि एक चीज के दो पहलू है। जुबान और दिल, मैंने कहा ये एक चीज के दो पहलू है। आइए पढ़िए इसने तीसरा काम क्या किया। यहां पर पढ़िए तीसरा काम बाइबल के अंदर, अमल, एक्शन लिया इसने। पहली चीज कॉन्शियस में आया, कन्फेस किया, एक्शन लिया। यहां पर लूका 15 बाब की 20 वर्ष में पढ़िए, लूका 15 बाब उसकी 20 वर्ष में ऊंची आवाज में। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। आमीन। और हाँ, दौड़कर उसको गले लगा लिया और 15 बाब की 20 वर्ष पढ़ी। पास वो उठकर अपने बाप के पास चला। सब बोलिए आमीन। आमीन। पास वो उठकर अपने, इस वर्ष को मेरे साथ बोलिए सभी, पास वो उठकर अपने बाप के पास चला। अब सुनिए, होश में आने और इकरार करने से इंसान के अंदर ईमान पैदा हो चुका होता है। जब हम होश में आते हैं, इकरार करते हैं, तो क्या होता है? ईमान पैदा हो चुका होता है। पर उस ईमान को दिखाने के लिए क्या चाहिए? अमल। उसको क्या चाहिए? क्योंकि हम होश में आए, हमने इकरार कर लिया, अब क्या चाहिए? उसे अमल चाहिए, क्योंकि ईमान तब आ चुका होता है जब तौबा और इकरार हो चुका है, तो तब फेथ पैदा हो चुका है। अब फेथ को क्या चाहिए? बोलो अमल। क्या चाहिए? बोलिए अमल चाहिए। यकूब 2 बाब की 20 वर्ष को पढ़िए। यकूब 2 बाब और उसकी 20 वर्ष को देखिए। यकूब 2 बाब और उसकी 20 वर्ष में लिखा है, मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि बगैर अमाल के, मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के क्या है? बेकार है। क्या है? बोलिए बेकार। इसका कोई रोल नहीं। एक आदमी सोचो जो ईमान का इकरार कर चुका है, तो वो महज ज़हनी कबूलियत हो सकता है। इस किस्म की ज़हनी कबूलियत, शख्सी जिम्मेदारी इसमें शामिल नहीं है, और ना ऐसा ईमान जिंदगी को तब्दील कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ ईमान तक महदूद है, अमल में वो भी नहीं बदला। इसलिए जब हम शख्सी जिम्मेदारी की बात करते हैं तो उसके साथ एक्शन जुड़ता है। आमीन। इसलिए गुनाह से होश में आने के बाद बेवफाई का इकरार करना काफी नहीं होता। बेशक ये जरूरी तो है, लेकिन काफी नहीं है। ये बचाने वाला ईमान नहीं है। अमाल के बगैर ईमान, बाइबल कहती है, वो सिर्फ जहन तक महदूद है, वो एक्शन में नहीं है। तो ईमान को क्या चाहिए? साथ में अमल भी चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है वो अपनी हालत में मुर्दा है। यहां पर हमने पढ़ा वो होश में आया, लिखा है उसने इकरार किया। ये याद रखो, सब चीजों में, ये सब लोगों में ये चीज नहीं होती। कोई भी मतलब ईगो रहती है सब लोगों में, और मैं आपको सच कहता हूं, हमें उस तरह से लाइफ में झुक के अपनी खताओं, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करना है। तो वो हमारा बाप है, वो हमारे इश्तिहार थोड़ी लगाएगा। वो हमारा बाप है, वो उस गुनाह की किरमसी हालत को रहम करके दूर करेगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, ये इन चीजों के लिए होश में आया। अब बाप की वफादारी की हम बात करते हैं। मैंने कहा इस आयत के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से जो हमने शुरू में देखे। शाबाश। पहला हिस्सा हमारी क्या था? बेवफाई। दूसरा हिस्सा खुदा की वफादारी। मतलब
खुदा की फेथफुलनेस। आइए पढ़िए मेरे साथ इसको जल्दी से। खुदा की वफादारी, इसका जिक्र हम करते हैं। लूका 15:20 जैसी पढ़ो जल्दी से। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। आमीन। और वो दौड़कर उसको गले लगा थैंक यू। लिया। बस ठीक है, ठीक है। बाप का दिल, बाइबल कहती है, तरस से भर गया। ये बाप की वफादारी है। आमीन। ये बाप की क्या बोलिए? वफादारी है। उसके लिए मायने नहीं करता कोई कितना बड़ा पापी है, कोई कितना कम पापी है। उसके लिए मायने ये करता है, इसने इकरार किया, इसने ये होश में आया, और इसने क्या पढ़ा हमने? इकरार, होश और अमल। क्या ये चीजें इसकी लाइफ में रही? और बाइबल कहती है इन 3 चीजों को, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं ये बाप के करैक्टर में हम खुदा को देखते हैं, और लिखा है कि खुदा का दिल तरस से भर गया। वो दौड़कर, इसको आप इमेजिन करो, इसमें 4 चीजें शामिल हैं इस आयत मुकद्दसा में जो जैसी ने पढ़ी गए। इसमें खुदा की मोहब्बत को साबित करने और उसकी वजाहत करने के लिए 4 बातें शामिल हैं। पहली चीज, उसे अपने बेटे पर लिखो तरस आया। क्या आया? तरस आया। उसे तरस आया। नंबर 2, उसने अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए दौड़ लगा दी। उसने वेट नहीं किया कि बेटा दौड़ा कि नहीं दौड़ा, बस वो आ रहा है। लिखा ये इतना इमोशनल हुआ, अपने बेटे की वापसी पर के आगे से दौड़ लगा दी। आमीन। और तीसरी चीज, उसने अपने बेटे की बहरूनी हालत की परवाह ना करते हुए उसे गले लगाया। आमीन। सोचो, बाप तो अच्छे लिबास में है क्योंकि वो अपने घर में क्या नहाता धोता, डेली कपड़े चेंज करता। बेटे की क्या हालत है? सूरों के साथ रह रहकर नापाक हो चुका है, गंदा हो चुका है। और बाइबल कहती है उसने अपने बेटे की बहरूनी हालत, गला सड़ा, धूल धब्बा, कुछ भी गर्दो गुबार की परवाह ना की। नंबर 4, उसने अपने बेटे को जज्बाती अंदाज में बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। सब बोलो आमीन। आप अगर इमेजिन करो, इसकी मंजर कशी करो कि खुदा की वफादारी को इन 4 बातों में इमेजिन करो कि वो किस कदर मुझे प्यार करता है। अगर मैं वापस आऊं वो दौड़ लगा सकता है मेरे लिए। अगर मैं वापस आऊं वो बेतहाशा जज्बाती अंदाज में मुझे चूम सकता है। अगर मैं वापस आऊं उसे मुझ पर तरस आ सकता है। हालेलुया। सब बोलो आमीन। और खुदा का खादम होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूं, हर वो शैतानी स्पिरिट जो आपको इन 4 बातों को अमल करने में रोकती है, वो बाय फायर जाए। बोलो आमीन। और खुदा का ग्रेस आप रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखो, ये वाहिद ऐसा वाकया है जहां खुदा के बारे में तेजी और जल्दी दिखाई गई है। आमीन। बेटे ने देर की है, शायद साल लगा दिया, शायद 2 साल लगा दिए। बाप ने कितना टाइम लगाया? सेकंड में नहीं लगाया। ये वाहिद ऐसा वाकया है जो खुदा की बेताबी हमारे लिए, खुदा की, मैंने कहा वो हमारे लिए कितना मुश्ताक है, वो कितना चाहता है, ये उसकी मंजर कशी की गई, ये दिखाया गया। सेकंड नहीं लगाया, आगे से दौड़कर उसे बेतहाशा चूमा। आमीन। सब बोलो हालेलुया। सो याद रखो, बाप ने इंतजार नहीं किया कि बेटा घर के अंदर आए, चोरी रास्ते से छुप जाए। सोचो, एक वो बच्चा जो कभी माँ बाप को दुख दे के गया हो, अगर वो नदामत उठाकर वापस आए तो वो क्या करेगा? शायद बाप का सामना ना करे, माँ का सामना ना करे, बहन भाइयों का करेगा, और उनसे कहेगा कोई बैठक का दरवाजा खोल दो, मैं चुपके से अंदर आ जाऊंगा ना। कुछ ऐसा करेगा वो, क्योंकि उसे एहसास है। लेकिन बाइबल कहती है बाप ने, यहां पर मैं आपको बताऊं, लिखा है कि जब उसे रास्ते में देखा तो वो घर की तरफ आ रहा है, तो लिखा है उसी राह पर अपनी इज्जत, अपने वकार की परवाह ना करते हुए दौड़ लगा दी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसकी लाइफ में ईगो नहीं था। अगर उसकी लाइफ में ईगो नहीं तो बाप की लाइफ में क्यों ईगो नहीं है? उसकी लाइफ में भी नहीं है। और लिखा है वो दौड़कर अपनी इज्जत, अपने वकार की परवाह ना करते हुए, लिखा है दौड़कर उसने उसे गले लगाया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। सो लिखा है बाप का ये रवैया या ये हुस्न सलूक फौरन गुनाह के किरमजी रंग और शर्मनाक हालत को मिटा डालता है। उनके बीच में
जो दूरी थी वो किस करके थी? पाप के करके, है ना? पाप के करके। जब पाप नहीं रहा, लिखा है वो मिल गए। जिस्मानी हालत की खुदा को फिक्र नहीं है कि हम बीमार हैं, अच्छे कपड़े हैं, नहीं है, उसकी परवाह नहीं उसे। वो अंदर को जानता है, वो अंदर को देखता है। लिखा है मैं इंसान के जैसा नहीं कि जाहिरी सूरत को देखूं, मैं खुदा हूं, मैं दिल पर नजर करता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो आप पर नजर करे, आपकी सीवी उसे चमकी नजर आए, आपका कैरेक्टर उसे चमका नजर आए, आपका, मैंने कहा, जमीर उसे रोशन नजर आए। आप या जब इन चीजों को बना के रख पाओगे, उसे बात करने में आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, ये उसका हुस्न सलूक है कि उसके हुस्न सलूक ने, उसके अच्छे रवैये ने, बाप के अच्छे रवैये ने बेटे की सारी उस नदामत और शर्मिंदगी और गुनाह की शर्मिंदगी और पाप की हालत को सेकंड में मिटा दिया। सब बोलिए खुदा की वफादारी जिंदाबाद। आमीन। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए खुदा की वफादारी जिंदाबाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूं। आमीन। सिर्फ 4 बातें हैं, जल्दी से देखेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है 15:22 में लिखा है, 4 बातों में यह दिखाया गया है बाप की शफकत, उसकी मेहरबानी। पहली पढ़ो जैसी। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द आमीन। निकाल कर उसे नंबर 1, हम खुदा की शफकत और उसकी मेहरबानी को बेटे की जिंदगी में कैसे देखते हैं? लिखा है अपने बेटे के लिए उसने कहा इसे अच्छे से अच्छा। तो सोचो ये क्यों नहीं कहा ओ बक्सा खोलो और जो भी इसका है निकाल के लाओ, इसे पहनाओ। है इसने मतलब कौन सा अच्छा काम किया है? ऐसे सख्त माँ बाप ऐसे ही करते हैं जो बच्चे पछता कर इन्हें कड़ा चाने चाड़े, इन्हें कड़ा काम किया, 2 इन सूखी रोटी है। ऐसे होता है कि नहीं होता? और बाइबल ये कहती है इसके बाप की दया और मैं कहता हूं इसकी शफकत और इसकी मेहरबानी को देखो, कहता है अच्छे से अच्छा लिबास इसे निकाल कर पहनाओ। आमीन। नंबर 2 क्या लिखा है? और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। हाँ। और पल्ले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। सब बोलो आमीन। बस 4 बातें हैं, जामा, अंगूठी और उसके साथ पांव में जूती और क्या है? पाला हुआ बछड़ा। 4 बातें सीखना चाहते हैं? आमीन। सो यहां पर लिखा है बाप ने कहा ये लिबास इसका। अब मुझे ये बताओ, बाइबल के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं कि बाप की शफकत अब उस पर यूं दिखती है कि इसका हुलिया अब चेंज करो, क्योंकि गंदे लिबास में आया, मैंने कबूल इसे किया, पर अजर के तौर पर अब इसे कुछ दिया जा रहा है। अजर क्या है? इसने इकरार किया। अजर क्या है? ये होश में आया। अजर क्या है? इसने अमल किया। मैं आपको सच कहता हूं, आपका रिवॉर्ड कभी दबा नहीं रहेगा। लिखा है वो अजर देने वाला है। और यूं लिखा है, कभी आने वाले टाइम में हम सीखेंगे सीक्रेट ऑफ ग्रेट रिवॉर्ड। ये आने वाले टाइम में हम सीखेंगे। अब वो क्या कहता है? सीक्रेट में दुआ करो, पोशीदगी में दुआ करो। कहता है पोशीदगी में खैरात करो, कहता है पोशीदगी में रोजा रखो। 3 चीजों को कहता है सीक्रेट में करो। इंग्लिश में, उर्दू में ऐसा नहीं लिखा, वहां पर लिखा है मैं तुम्हें अजर दूंगा, पर इंग्लिश में 3 बार लिखा है आई विल गिव यू ओपनली रिवॉर्ड, कि मैं तुम्हें लोगों के बीच में अजर दूंगा। कब कब दूंगा? सीक्रेट में दुआ करेगा। कब करे? कब? उसने कहा जब सीक्रेट में रोजा रखेगा, खैरात करके फेसबुक पे नहीं डालेगा, नरसिंगा नहीं फूंकेगा, पोशीदगी में बोएगा। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं इसने ये जो सीक्रेट में काम किए, अब पोशाक उसका क्या है? बोलिए अजर है। ये लिबास तौबा के किए हुए और नजात पाए हुए लोगों के लिए रास्तबाजी का जामा है। बोलो आमीन। क्योंकि मैंने कहा इस कहानी में हम एक भटके हुए को वापस आते देखते हैं, बेवफाई से निकलते हुए खुदा की वफा में वापस आते उसे देखते हैं। बोलो आमीन। और खुदा उसके लिए क्या कर रहा है? हम पढ़ते हैं खुदा उसे रास्तबाजी का जामा दे रहा है। और लिखा है ये उन्हीं को पहनाया जा रहा है जो खुदा के साथ वफादार होने के लिए होश में आ चुके हैं, इकरार कर चुके हैं, एक्शन ले चुके हैं। आप स्टेप्स लेने के लिए वेट मत करो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप वेट मत करो, क्योंकि इंतजार फिर इंतजार ही रहेगा।
इंतजार फिर इंतजार बन जाएगा। बाइबल के अंदर एक ही शख्सियत है जिसको तौबा का मौका ही नहीं मिला पूरी बाइबल में। किसी को याद है? जो स्लीपर था। नहीं, एसो। अब्रानियों के खत में लिखा है उसने आंसू बहा बहा कर तौबा करना चाहिए, खुदा ने उसे मौका नहीं दिया। पूरी बाइबल में पढ़ के देख लो, पूरी बाइबल में एसो को मौका ही नहीं दिया खुदा ने। हालांकि वो चाहता था, लेकिन उसने जो जो किया था खुदा को उससे नफरत थी। और मैं आपको कह रहा हूं ये इंतजार कहीं इंतजार न बन जाए। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, ये पोशाक उसकी वफादारी के लिए एक सिला था। यसाया 61 की 10 पढ़ो इसके लिए। यसाया 61 की 10 जामे के लिए पढ़ेंगे। यसाया 61 की 10 देखो। मैं खुदावन से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी की खल्लत से मुझे मुलव्वस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है। यसाया 61 की 10 में पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? उसने मुझे निजात की पोशाक से क्या किया है? बोलिए, आरास्ता किया। आपको पता है निजात की पोशाक उसी के लिए है जो उस हालत से निकल के आता है, उसके लिए नहीं जो वहीं पे रहता है और सोच के रहता है कि काश मैं ये लूंगा। बाइबल कहती है उसने तो फौरन स्टेप लिया कि नहीं ये करना है भाई, इससे पहले कि और जवाल में जाऊं, इससे पहले कि और परेशानी में, बीमारी में और मैं खस्ता हालत में चले जाऊं, मुझे स्टैंड लेना है और मुझे बदलना है। अगर आप बदलोगे हालात बदल जाएंगे। मैं कहता हूं जब आप स्टैंड लोगे अच्छी चीजें भी आपके साथ स्टैंड लेना शुरू करेंगी। क्योंकि बाइबल कहती है कुछ अपने आप नहीं होता, सब लड़के बदलना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। यहां पर यसाया ने कहा कि खुदा ने मुझे क्या किया है? निजात के कपड़े पहनाए। और यहां हम ये पढ़ते हैं इस शख्स को वो पोशाक बाइबल कहती है, लिखा है मुसरफ बेटे को वो जो पहनाई गई है वो भी तो एक सल्वेशन की पोशाक है। आमीन। एक ऐसी ही पोशाक हम पढ़ते हैं जो निजात की पोशाक थी, वो मुसरफ बेटे को पहनाई गई। उसका अपनी बेवफाई और गुनाहों का इकरार करना और उसका वापस लौट आना, वो इस बात का सबूत था कि वो रिवॉर्ड का हकदार है और खुदा ने उसे उसका अजर दिया, छुपा के नहीं रखा। आइए पढ़िए मुकाशवा 7 की 13। मुकाशवा 7 की 13। मुकाशवा 7 की 13। और बुजुर्ग, मुकाशवा रेवलेशन 7 की 13। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? आगे लिखा है 14वीं वर्ष में, मैंने उसे कहा, ऐ मेरे खुदावन तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो ही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोकर, सब बोलो आमीन, ये उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। आपकी वफा कब परखी जाती है? कब परखी जाती है? मुसीबत में। आमीन। आपकी मोहब्बत कब परखी जाती है? मुसीबत में। एक लड़के एक लड़की की मोहब्बत तब परखी जाती है जब घर वाले साथ ना दें और कहे नहीं नहीं करना पाई होते तेरा, और वो लड़की के अच्छा चलो ठीक है, तो उसकी मोहब्बत नहीं। हमें मुसीबतें बढ़ने ना दें, हमें प्रॉब्लम्स आगे जाने ना दें और कहे अच्छा चलो ठीक है जी कोई गल नहीं, नहीं दुआ करनी। तो बाइबल क्या कहती है? फिर वफा नहीं है। वफा कब है? कि हालात हमारे खिलाफ हैं, आंधियां चल रही हैं, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, और हम अपनी वफा पर टले हैं कि नहीं कुछ भी हो मैं अड़ा और खड़ा हूं। मेरा खुदा वो जलाली खुदा है, वो वहां से जमा करता है जहां उसने बिखेरा नहीं, वहां से काटता है जहां उसने बोया नहीं है। आमीन। हम ऐसे खुदा की वर्शिप करते हैं। हालेलुया। सो बाइबल कहती है खुदावन ने कहा ये वो लोग हैं जो मुसीबत से निकल कर आए हैं और ये सफेद पोशाकें मैंने उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर दी गए। एक ऐसा ही अजर आपका वेट कर रहा है, एक ऐसा ही अजर मेरा वेट कर रहा है, और ये तब होगा जब हम अपनी वफा को, अपनी वफादारी को, मैंने कहा प्रूफ कर पाएंगे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो यहां पर हम दूसरी चीज का मुतालिया करते कि अंगूठी। हाँ बेटा फिर से इस वर्ष को पढ़ो जल्दी से। आपने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इससे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी। बस आमीन।
सुनिए, जब भी निकाह होता है अंगूठी पहनाना क्यों जरूरी होता है? ये क्या है, इसका क्या मतलब है? किसी बंधन में, अंगूठी का मतलब है किसी बंधन में बंध जाना। अब यहां पर एक बंधन था जो उसने खुद तोड़ दिया था। कैसे? अपनी बुरी आदतों से, अपनी बुरी ख्वाहिशों से। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, हमारी ख्वाहिशें, याद रखो, हमें स्पिरिचुअल लेवल पे जाने से रोकेंगी, इसलिए कि वो एक ऐसे घड़े के जैसी हैं जो कभी भरेंगी नहीं। आपने इस ब्रांड के कपड़े लिए, हो सकता है कल उससे बड़े आ जाए। आपने अच्छा वीवो का मोबाइल लिया, हो सकता है कल उससे भी बड़ी कंपनी आ जाए। आपने प्राडो गाड़ी खरीदी, कल हो सकता है उससे भी अच्छी आ जाए। ये ख्वाहिशों का गड़ा कभी नहीं भरता। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि ये रिश्ते जो हैं, ये रिश्ते इस तरह से जुड़ते हैं जब ख्वाहिशों को मारा जाए, जज्बात को कंट्रोल किया जाए। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, अंगूठी इस बात का निशान है कि उसे खानदान की एक शाख या एक रुकन के तौर पर फिर से कबूल कर लिया गया है, परिवार में उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। अंगूठी उसकी रिकवरी का निशान है, रिश्ते बहाल होने का निशान है। आमीन। और बाइबल कहती है अंगूठी इसलिए पहनाएगी ताकि उसके बाप की मेहरबानी, वफादारी, शफकत की दायमी यादगार इसके सामने रहे और ये कभी उस दायमी यादगार को भूल ना पाए, क्योंकि वो सदा उसके सामने रहेगी। सब बोलो आमीन। इसलिए ये उसकी हैसियत का हक और उसकी पोजीशन और उसके रुतबे की दोबारा से रिकवरी का निशान है। आमीन। आइए, उसके पांव में जूती, पांव में क्या है, इसको जरा देखो मेरे साथ। उसमें उसके पांव में क्या है? तीसरी चीज जूती। इस पर मैं थोड़ा आपको कुछ बारीक चीजें हैं, थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर उसके पांव में जूती होती तो बाप क्या बोलता है? इसकी जूती तब्दील करो, है ना? ये बोलता है ये टूट गई है, सिलवा के ला दो, या टूटी नहीं है, बहुत बिगड़ गई है, इसे चेंज कर दो। बाइबल कहती है उसके पांव में जूती नहीं थी, इसलिए बाप ने कहा इसे जूती पहनाओ। उसके पांव में जूती नहीं थी। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर जूती कई जगहों पर अलामती निशान है। ये बहुत जबरदस्त और बाबरकत चीजें जो मैंने अभी खुदा के फजल से सीखी हैं। जूती, मैंने कहा, अलामती इस्तेमाल हुआ है बाइबल के अंदर जूती का कई जगहों पर। जूती का उतारना नंबर 1 क्या है? जूती का उतारना। ये किस बात का निशान है? मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में जूती का अलामती इस्तेमाल हुआ है। अब अलामती क्या मतलब है इसका? जूती क्यों उतारी जाती है? खरूज 3 बाब की 5 वर्ष, खरूज 3 बाब और उसकी 5 वर्ष, खरूज 3 बाब उसकी 5 वर्ष में जूती का उतारना पाक मुकाम, मुकद्दस मुकाम का एहतराम करना मुराद है। क्या मुराद है? ऊंची आवाज में बोलिए, सो तो नहीं गए? पाक मुकाम बोलिए, सो तो नहीं गए? नहीं। आमीन। जूती का उतारना खरूज 3 बाब की 5 वर्ष में क्या मुराद है? रूज जैसी क्या मुराद है? इससे एहतराम करना मुराद है। जूती का उतारना पाक और मुकद्दस मकाम का एहतराम करना मुराद है। नंबर 2, जूती का उतारना। नंबर 2 आप इसे लिख सकते हो, नंबर 2 उतारना, जूती का उतारना नंबर 2। इसको अगर पहला सैमुएल 15 बाब की 30 वर्ष कोई पढ़े जल्दी से, मैं पढ़ देता हूं। दूसरा सैमुएल 15 बाब उसकी 30 वर्ष में जूती का उतारना मातम करना, दुख जाहिर करना, शिकस्ता बनाना, आजिज करना या रोना, ये इस बात का निशान है, जूती उतारना। और दाऊद कोए जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था, उसका सर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था, और वो सब लोग जो उसके साथ थे उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था और ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। ये दाऊद की कब हालत हुई थी?
जब अबीसलूम इसका अपना बेटा इसे मारने के लिए दौड़ा था और दाऊद जूती उतार कर नंगे पांव पहाड़ पर चढ़ रहा था, तो वो खुदा के सामने मातम करने का निशान था। नंबर 3, जूती उतारना। नंबर 3, इसे आप लिख सकते हो। नंबर 3 जूती उतारना। यहां पर लूका 7 बाब की 38 वर्ष में हम बाइबल के अंदर एक शख्स को यीशु मसीह की दावत करते पढ़ते हैं। वो शमाउन, गालिबन वो शमाउन कोड़ी शख्स था। उसने यीशु मसीह की खाने पर दावत की। लूका 7 बाब की 38 वर्ष में यहां पर जूती उतारने से मतलब है दस्तरखान पर तैयारी करना। जूती उतारने से मतलब दस्तरखान पर प्रॉपर या मुकम्मल तैयारी से जाना। लिखा है यीशु मसीह वहां पर खाने के लिए मौजूद थे और लिखा है जूती उतारी हुई एक औरत आई, उसने उनके पांव को पकड़ा, चूमना शुरू कर दिया और बाइबल कहती है उसके बालों से पहुंचा उसके पांव को और बाद में अत्तर डाल दिया। जूती पहला नंबर 1 मुकद्दस है, जगह का एहतराम करना। नंबर 2 जूती उतारना मातम करने का निशान। नंबर 3 जूती उतारना दस्तरखान पर जाने या तैयारी का निशान। अब एक और चीज है, जूती जिस जगह पर रखी जाती थी, यह किस बात की अलामत थी? मैं उठाता हूं जूती वहां जाके रख देता हूं। पुराने अहदनामे के मुताबिक जूती रखना, नंबर 4 आप इसे लिख सकते हो। अब मेरे पास जगह नहीं, आप लिख सकते हो। नंबर 4 जूती रखना। जूती रखना किस बात का निशान था? यहां अस्तिस्ना 11वां बाब और उसकी 24 वर्ष में। सबको समझ आ रही है? बोलिए आमीन। किसी जगह पर जूती रखना किस बात का निशान था? नंबर 4 किसी जगह पर जूती रखने से यह मुराद ली जाती थी कि वो जगह उसकी मलकियत है, वो जगह उसकी। जूती किसी की जगह पर जाकर रख देना वो इस बात का निशान था कि वो प्लाट, वो जगह अब मेरी है, मैं उसका मालिक हूं। जी पढ़ो इसको। जहां जहां तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। सब बोलो आमीन। ये बात बाद में खुदा ने यशवा से कही थी कि जहां जहां तेरे पांव का तलवा, मतलब जहां जहां तेरी जूती लगेगी वो जगह तेरी हो जाएगी। इन सब हवाला जात में जूती अलामती तौर पर इस्तेमाल की गई है। जो जूती मुसर बेटे को पहनाई गई उसका भी तो कोई अलामती निशान होगा। आमीन। आइए पढ़िए बाइबल के अंदर इफिसियों 6 बाब की 15 वर्ष को देखिए। इफिसियों 6 बाब की 15वीं वर्ष को देखिए। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 6 बाब और उसकी 15वीं वर्ष को पढ़िए मेरे साथ। यहां पर लिखा है 14वीं वर्ष से अगर पढ़ोगे, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। आगे क्या लिखा है? और पाँव में सुलह की जूती, पाँव में सुलह की जूती पहन, खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर। पहले अकीदत करना, मुकद्दस जानना मुराद। दूसरा मातम करना मुराद। तीसरा खाने की तैयारी करना मुराद। चौथा सुलह की बाइबल कहती है, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है, उसने कहा कि ये सुलह का निशान है। एक और चीज इसमें मैं शामिल करता जाऊं आपके इल्म के लिए। ये बड़ी जबरदस्त बात है। अस्तिस्ना 25 बाब पढ़ो जरा जल्दी से मेरे साथ। यहां जूती उतरवा कर मुंह पर थूकना, ये सुनो जरा, ये मुंह आपको हिला देने वाला ये आपको ये जिक्र मिलेगा। जूती उतरवा कर मुंह पर थूकना ये भी कलामती निशान था। अस्तिस्ना 25 बाब देखो, 25 बाब, अस्तिस्ना 25वां बाब और उसकी 7 से 10 वर्ष को पढ़ेंगे। 25वां बाब यहां अगर 5 वर्ष से पढ़ोगे तो लिखा है, अगर कोई भाई मिलकर साथ रहे हो और एक उनमें से बे औलाद मर जाए तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे, बल्कि उसके शौहर का भाई उसके पास जाकर उससे अपनी बीवी बना ले और शौहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। आगे बाइबल के अंदर पढ़िए इसको 7 वर्ष से जैसी ऊंची आवाज में पढ़ो। और अगर वो आदमी अपनी भावज से ब्याह करना ना चाहे तो उसकी भावज फाटिक पर बुजुर्गों के पास जाए और कहे, मेरा देवर इस्राएल में अपने भाई का नाम बहाल रखने से इनकार करता है और मेरे साथ देवर का हक अदा
करना नहीं चाहता। तब उसके शहर के बुजुर्ग उस आदमी को बिलवा कर उसे समझाएं, हाँ। और अगर वो अपनी बात पर कायम रहे और हाँ। कहे कि मुझको उससे ब्याह करना मंजूर नहीं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आगे। 9 वर्ष में लिखा है, तो उसकी भावज बुजुर्गों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतरवाए और उसके मुंह पर थूक दे और ये कहे, जो आदमी अपने भाई का घर आबाद ना करे उससे ऐसा ही किया जाए। अब ये किस बात की अलामत थी? ये उस मर्द के लिए शर्मिंदगी और नदामत की अलामत थी कि ये अपने हकूक से भाग रहा है, दस्तबरदार हो रहा है। 10वीं आयत में लिखा है, तब इस्राएली में उसका नाम ये पड़ जाएगा कि ये उस शख्स का घर है जिसकी जूती उतारी गई थी। मतलब अगर सोच लो, यहां पर कोई चोरी पकड़ा जाए और उसके लिए शर्मिंदगी क्या करेंगे, उसका मुंह काला कर देंगे, जूतियों का हार पहनाएंगे, उसे गधे पर बिठा के टीन बजाएंगे, मनादी कराएंगे, तो कल ये शर्मनाक हालत उसके लिए कितनी अजियतनाक होगी। ऐसा ही है, उन्हीं लोगों को फेस करना उसके लिए मुश्किल है कि इन्होंने कल मेरा वो हाल देखा था। सेम बाइबल कहती है, ये औरत उसके मुंह पर थूके, उसकी जूती उतरवा कर, तो ये जूती उतरवाने की अलामत उसके लिए क्या थी? नदामत और शर्मिंदगी। और सारी इस्राएल कौम में वो सारी जिंदगी शर्मिंदगी और नदामत में ये जिएगा। हमने बाइबल के अंदर ये पढ़ा, आखिर में इफिसियों 6 बाब की 15वीं वर्ष में लिखा है, उसके लिए कहा गया उसके पांव में जूती पहनाओ। इसका मतलब था सुलह की अंगूठी। ये इस परिवार में दोबारा से बहाल है। जूती सुलह मतलब हमने इससे सुलह कर ली है। ये सब चीजें क्यों कर उसकी लाइफ में हुई? बोलो होश में आने से, बोलो इकरार करने से, बोलो वापस आने से। क्या क्या मिला उसे? जामा, जो उसकी रास्तबाजी का निशान। बाइबल कहती अंगूठी, जो उसके हक की बहाली का निशान। और बाइबल क्या कहती है? उसके बाद लिखा है उसके पांव में जूती पहनाई, जो उसके लिए सुलह, कि हमारी कोई नाराजगी नहीं रही, हमने तुझसे सुलह कर ली। एक आखिरी चीज रह गई है, बाइबल कहती है उसके लिए खुशी मनाई गई। क्या की गई? पढ़ो जैसी से ऊंची आवाज में। और पल्ले हुए बिछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। आमीन। ये चौथी चीज उसके लिए की गई। बोलिए क्या किया गया? खुशी मनाई गई। एक वर्ष को पढ़ेंगे, लूका 15 की 10 को जैसी पढ़िए। लूका 15 की 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाला गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस क्या लिखा है? खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। एक आदमी घर में लौट आया। आप इस तमसील को हेवनली मंजर में देखो। वो घर नहीं, वो घर असल में आप स्वर्ग कह सकते हो, हेवन कह सकते हो, क्योंकि जब वो लौट कर आया है तो उसके लिए खुशी मनाई गई है। आमीन। इसलिए किसी शख्स का, हम ये पढ़ते हैं दोबारा लौट आना उसके लिए खुशी है। हम पढ़ते हैं वो गुनहगार जो खाकसार होकर अपनी खोई हुई हालत और अपनी बेवफाई का इकरार करके वापस आता है, वो खुदावंद के दिल को ज्यादा खुशी देता है। हालेलुया। खुदा को उन लोगों से हम पढ़ते हैं ज्यादा खुशी है जो अपने आप को होश में लाते हैं और उनको अपनी ईगो खत्म करके अपनी हालत को कबूल करते हैं। बाइबल कहती है खुदा उनके मुतालिक खुशी करते हैं। आखिरी अनाउंसमेंट उसके लिए की गई, ये मुर्दा था अब जी उठा है। हालेलुया। ये खोया हुआ था। खोए कब थे? खोए कब थे? बोलिए जब हम बेवफा थे। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, कहीं तू खो ना जाए अपनी बेवफाई की वजह से। मैंने कहा ये शख्स, बाप ने कहा ये मुर्दा था, तो मुर्दा कब था? जब ये बेवफा था, जब इसका रवैया सही नहीं, एटीट्यूड अपने बाप के लिए सही नहीं, लेकर निकल गया सब कुछ। और बाइबल कहती है जब ये वापस आया, बाप ने अनाउंस किया, नहीं ये लौट कर आया है, ये अब जिंदा है। ये खो चुका था, अब ये मिला है।
किसी शख्स का गुनाह की तरफ से हट कर खुदा की तरफ फिरना, बाइबल कहती है उसका जिंदा होना है, उसका फिर से मिल जाना है। ये बहुत ही अजीब और मुबारक तब्दीली है कि खुदा उसके लिए अनाउंस कर रहा है कि ये लौट कर आया है, इसे जामा पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, खुशी मनाओ और सब कुछ इसके लिए करो, क्योंकि ये खो चुका था, अब वापस मिला है। सब बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज इस स्टोरी, इस मैसेज के अंदर हमने दो कहानियों को, दो तमसीलों का जिक्र पढ़ा है, पाकिस्तान और ये, और दोनों में मैं आपको कह रहा हूं हमारे एटीट्यूड को कंपेयर किया गया है। और लिखा है, वही तिमोथियुस की आयत फिर से उसे पढ़ लो, क्या लिखा है, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा। आमीन। हमने बाइबल के अंदर ये पढ़ा, मुशरफ बेटा बेवफा हुआ पर वो वफादार रहा, और लिखा उसे वापस घर में दिया। खुदा वफादार है कि उसने अपने नबियों को भेजा, इस्राएल ने रद्द किया, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजकर इस्राएल को पीछे तो किया, पर हमें उसकी जगह लाकर मौका दिया। मैं आपको इस मैसेज के वसीले से ये कहना चाहता हूं, इस मौके को हकीर मत जानिए। आमीन, आमीन। खुदा के इस मौके से इस्तिफादा लीजिए, फायदा उठाइए। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपने हाथ उठाइए और आज के मैसेज को रिसीव करिए कि खुदावन मेरे रवैये पर जो बात की गई, मेरा नुक्ताए निगाह जो तेरे लिए है, खुदा उसे सुधरना चाहिए। आमीन। हाँ खुदावन, तू सीरियस लोगों का खुदा है, और आज प्रभु जी मैं तुझे अपनी जिंदगी में लेता हूं, होश में आता हूं, इस बात का इकरार करता हूं कि खुदावन मैं बेवफा हूं, खुदावन मैंने तुझे दुख दिया। आइए सभी अपने हाथ उठाइए, मेरे साथ इस वचन को रिसीव करिए। हालेलुया। आज का मैसेज आपकी लाइफ को ऊंचा करे, आमीन। आज का मैसेज आपके माइंड को ओपन करे, यीशु के नाम से आपको कन्फेस करने के लिए उभारे, और ये रिकवरी करे आपकी लाइफ में। हालेलुया, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद जीसस, हालेलुया।